हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर जो 6 अपनी चल रही थी मिसलेनियस एक्सरसाइज, उस मिसलेनियस एक्सरसाइज आपके पास चैप्टर नंबर 6.5 पूरी हो गई थी और मिसलेनियस एक्सरसाइज अपने को स्टार्ट करनी थी। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका स्टूडेंट्स वो है आपके पास में दैट इज़ अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू, जो अपने को अब नहीं करना है। चलते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या करना है ना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास में लिखा हुआ है कि एक फंक्शन है आपके पास में f(x) इक्वल्स टू log x बाई एक्स। स्टूडेंट्स एक फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू log x बाई एक्स, एक फंक्शन है। आपको ये बताना है कि जो फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू log x बाई एक्स आपका फंक्शन है वो एट x इक्वल्स टू e पे आपके पास में वो है आपका मैक्सिमम वैल्यू। तो स्टूडेंट्स अगर ये मैक्सिमम वैल्यू तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है तो क्या होना चाहिए। अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है तो आपके पास में ये होगा कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव या इसका सेकंड डेरिवेटिव वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए स्टूडेंट्स आपका क्या फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, आपके पास में नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो मैक्सिमम हो पाएगा। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, आपका f(x) था इक्वल्स टू log x बाई एक्स, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट हमने नाम दे दिया, हमारा फंक्शन था f(x) इक्वल्स टू log x बाई एक्स। हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया f(x), डिनोमिनेटर का स्क्वायर x स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ नोमिनेटर 1 बाई एक्स माइनस log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1। तो ये हो गया x से x तो हो गया कैंसिल, x से x कैंसिल हो गया, 1 माइनस log x बाई एक्स आ गया। अब 1 माइनस log x बाई एक्स से स्टूडेंट्स हमें ये पता नहीं चल रहा था कि ये जो हमारी वैल्यू है 1 माइनस log x बाई एक्स, ये जो वैल्यू आ गई है 1 माइनस log x बाई एक्स, ये कैसी वैल्यू है। ये वैल्यू आपके पास से नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, जब तक x की वैल्यू नहीं तो हमें पता नहीं चला आपके पास में। तो हमने क्या किया, अगेन इसका डेरिवेटिव कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट्स अगेन हमें इसका डेरिवेटिव कर लिया विथ रेस्पेक्ट टू x। तो देखेंगे जब अगेन हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू x तो हमारे पास में क्या आया, विथ रेस्पेक्ट टू अगेन डेरिवेटिव कर लिया तो आपके पास डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस log x। तो 1 का तो 0, log x का कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस वाला, डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1 का कितना 0 और log x का कितना 1 बाई एक्स, और इसका कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो स्क्वायर हो गया आपके पास में। तो हमने क्या देखा आपके पास में कि इसका तो हो गया स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया आपके पास में, तो आपके पास में दैट इज 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे आप स्क्वायर लगा देंगे। तो आपका जो अपने पास में डिफरेंशिएशन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 माइनस log x इंटू 2x अपॉन 2x का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब अपने पास में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर आपके पास में स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ये एज इट इज 1 माइनस log x का डेरिवेटिव हो जाएगा, तो 1 बाई एक्स माइनस 1 माइनस log x एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा दैट इज 2x। तो ये हो जाएगा एक x से एक x कट गया, माइनस का x, ये 2x 1 से मल्टीप्लाई करेगा माइनस का 2x प्लस आपके पास में कितना हो जाएगा 2x log x अपॉन ये वाली वैल्यू। तो ये स्टूडेंट्स ये तो हो गया माइनस का 3x और हो गया 2x log x अपॉन x के बाद। अब अपने को क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने ये कहा था स्टूडेंट्स कि आपको जो वैल्यू निकालनी है वो एट x इक्वल्स टू e निकाल रही है, पहले से दे रखा है। तो एट x इक्वल्स टू e हमने इसका डबल डेरिवेटिव x की जगह e पुट कर दिया, दैट इज 2e log e माइनस 3e अपॉन e का पावर 4 हो जाएगा। तो ये हो गया, हम जानते हैं log बेस e होगा इटसेल्फ, अगर log में कुछ नहीं दिया हुआ तो बेस e है तो e तो कितना हो जाएगा 1, 2e में से 3 तो माइनस, तो आपके पास में हो जाएगा माइनस 2e माइनस 3 अपॉन e की पावर 4, दैट इज e से ही कैंसिल, दैट इज अ नेगेटिव वैल्यूज। अगर ये नेगेटिव वैल्यूज है स्टूडेंट्स तो f(x) क्या हो जाएगा आपके पास में, देयरफॉर f(x) इज अ मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू e। तो अपने पास में स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो हमारा f(x) था वो क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव करेंगे, उस डबल डेरिवेटिव को कितना पुट कर देंगे आपके पास में x इक्वल्स टू e पुट कर देंगे, और x इक्वल्स टू e पुट करने से आपके पास में ये हो जाएगा आपका डबल डेरिवेटिव। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अपना। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, जो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है ना, कि क्वेश्चन नंबर 4 को आपको किस तरीके से करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है ना, बाकी क्वेश्चन आपके पास में बीच में था है ना, कि आपके पास में क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे आपके पास में स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को क्या निकालना है, कैसे निकालना है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास में आप देखेंगे तो अपनी बुक के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो आपके पास में 3 क्वेश्चन है वो क्या आपके पास में दैट इज अ रेट ऑफ द, आपके पास में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द क्वेश्चन है। तो रेट ऑफ चेंज वाले क्वेश्चन जो अभी हट गए अपने पास में है ना, रेट ऑफ चेंज वाले क्वेश्चन हट गए तो उनको नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है टू द कर्व एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास में एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y आपके पास में है,
और आपके पास में दैट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट है 1,2, 1,2 से आपके पास में कर्व पास हो रहा है, तो उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है आपके पास में। और कर्व है आपका y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x आपका कर्व है, तो आपके पास में इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, है ना। ये क्वेश्चन आपके पास में किसी किसी बुक में x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y कर्व गिवन है और किसी किसी बुक में y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x गिवन है ना। दोनों कंडीशन में प्रोसीजर सेम है आपके पास में हो ना। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y गिवन है, किसी किसी बुक में x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y गिवन है, किसी किसी में y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x गिवन है। दोनों का प्रोसीजर सेम है। 1,2 पे आपको इक्वेशन ऑफ आपके पास से नॉर्मल फाइंड करनी है। तो हमने कहा कि आपके पास में कर्व की इक्वेशन ये है, इसको हमने डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 2y डिवाइड बाई dx इज इक्वल्स टू 4x का कितना बचेगा 4, x का कितना हो जाएगा 1, तो आपके पास में ये हो गया। तो डिवाइड बाई dx इक्वल्स टू कितना हो गया स्टूडेंट्स 2/y हो गया, डिवाइड बाई dx इक्वल्स टू स्टूडेंट्स 2/y हो गया। कहाँ पे निकालना है एट 2,2 पे, तो अपन क्या करेंगे आपके पास में जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आया है आपके पास में, दैट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट, अपने को क्या फाइंड करना है नॉर्मल फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। तो हमने कहा 2,2 पे डिवाइड बाई dx कितना आ रहा है, दैट इज 1 आया। तो दैट इज 1 इज व्हाट, 1 इज स्टूडेंट्स स्लोप ऑफ अ, ये जो 1 आया है, ये जो 1 आपके पास में क्या आया है, ये जो स्टूडेंट्स 1 आया है, ये 1 है आपके पास में क्या है, ये 1 है, दैट इज अ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, ये टेंजेंट का स्लोप आया है ना स्टूडेंट्स। अब क्या करना है आपके पास में, अगर ये 1 जो आपके पास में आया है दैट इज अ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, ये जो 1 है आपका दैट इज अ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, ये टेंजेंट का स्लोप है स्टूडेंट्स, है ना। अब अपने के पास से टेंजेंट का स्लोप नहीं निकालना, अपने को चाहिए था नॉर्मल। तो नॉर्मल कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो देखेंगे आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल हम क्या जानते हैं कि 1/dx करें, -1/dx करेंगे स्टूडेंट्स, तो दैट इज क्या हो जाएगा, दैट इज अ स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो आपके पास में ये नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा, है ना। तो आपके पास से माइनस का 1/dx कर दिया आपके पास में, तो दैट इज अ स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया, दैट इज -1/1 करेंगे, दैट इज अ -1। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास में क्या हो गया, ये हो गया आपके पास में दैट इज अ -1/-1, दैट इज अ -1 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज अ स्लोप ऑफ अ नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है 1,2 पे, भाई फॉर्मूला तो वो कहो ये कौन सा y - y1 इज इक्वल्स टू a, आपके पास में dx दैट इज अ स्लोप, यहाँ पे स्लोप आ जाएगा x - x1, तो y - 2 आपका पॉइंट कितना था, x1 y1 कितना है, x1 तो 1 है और y1 कितना है स्टूडेंट्स आपके पास में 2 है, तो y - 2 दैट इज अ स्लोप कितना था, स्लोप था आपके पास स्टूडेंट्स कितना -1, तो -1 आपने पुट कर दिया, दैट इज x - 1, तो y - 2 इज इक्वल्स टू -x + 1, तो x + y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3, दैट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल स्टूडेंट्स। ये क्या हो जाएगी, ये आपके पास में हो जाएगी एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये हो जाएगी स्टूडेंट्स नॉर्मल की इक्वेशन की। नॉर्मल की इक्वेशन को आपको किस तरीके से करना है, नॉर्मल की इक्वेशन को आपको किस तरीके से बताना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अपने पास में ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। किसी किसी के बुक में जो इक्वेशन है वो आपके पास में x² इज इक्वल्स टू 4y है, किसी किसी में आपके पास में y² इज इक्वल्स टू 4x है ना। दोनों की कंडीशंस एक जैसी, एक तरीके से फाइंड करना। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द नॉर्मल एट द पॉइंट, किसी पॉइंट पर नॉर्मल, शो दैट द नॉर्मल एट द पॉइंट थीटा टू द कर्व। आपके पास में ये करना है कि किसी भी नॉर्मल है आपके पास में नॉर्मल, शो दैट द नॉर्मल at the point theta to the curve x equals to a cos theta plus a theta sin theta and y is equals to a sin theta minus a theta cos theta is at the constant distance from the origin। मतलब कि नॉर्मल एट द पॉइंट थीटा टू द कर्व, एक पॉइंट पे आपके पास में x और y के कोई पॉइंट दे रखे हैं, वहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, उस नॉर्मल इज अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब उस नॉर्मल की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है स्टूडेंट्स। मतलब आप समझ गए होंगे बात को कि आप क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये कहना चाह रहा है आपके पास में कि दो पॉइंट है, एक है x इज इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस a थीटा sin थीटा और y इज इक्वल्स टू a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा, ये दो पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट की स्टूडेंट्स क्या है कि इन दोनों पॉइंट की आपके पास में जो नॉर्मल बन रहा है, इन दोनों पॉइंट से आपके पास में बन रहा है एट द पॉइंट ऑफ थीटा, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ थीटा टू द कर्व, एक cos थीटा प्लस a थीटा sin थीटा और y इज इक्वल्स टू a थीटा माइनस a थीटा cos थीटा। मतलब ये दोनों दो तरह के कर्व है, x a cos थीटा प्लस a थीटा sin थीटा, y a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा एट द कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। x और y की वैल्यू से दो कर्व मिल रहे हैं, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, ये स्टूडेंट्स ओरिजिन है, इस ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, ओरिजिन से डिस्टेंस है कांस्टेंट ई अपने बताना है। मतलब एक ओरिजिन की एक आपके पास में इन दोनों कर्व से मतलब एक लाइन बनाएंगे, एक लाइन की इक्वेशन फाइंड कर देंगे
उस लाइन की इक्वेशंस की ओरिजिन से डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, वो स्टूडेंट्स कांस्टेंट होनी चाहिए। सीधी सीधी बात है कि इन दोनों पॉइंट से जो बनने वाली लाइन है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस आपके पास में कांस्टेंट हो जाएगी, तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पहला था x a cos थीटा प्लस a sin थीटा, और दूसरा था आपके पास में y इक्वल टू a sin थीटा माइनस a cos थीटा। इसमें से भी a कॉमन ले लिया, इसमें से भी a कॉमन ले लिया, तो x इक्वल टू कितना बना, a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, और y इक्वल टू कितना बना, a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा बना। अब देखो हमने क्या किया, इस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा का माइनस का sin थीटा प्लस आपके पास में है ना cos थीटा का माइनस का sin थीटा हो गया। और इसमें क्या है, थीटा और sin थीटा दो है, दोनों का क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, थीटा एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा cos थीटा प्लस आपके पास से sin थीटा एज इट इज थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। तो बचा कौन, बचा आपके पास में, अब देखो स्टूडेंट्स इसके अंदर से क्या है कि ये sin थीटा जो है माइनस वाला और प्लस वाला sin थीटा, तो कट आउट बचेगा कौन, थीटा cos थीटा, वो बना a थीटा cos थीटा बचा। सेम हमने dy बाई डी थीटा निकाला, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a sin थीटा का हो जाएगा cos थीटा माइनस, और आपके पास ये माइनस एज इट इज आ गया। अब इन दोनों के अंदर प्रोडक्ट रूल लगाया तो ये आ गया, इसको सॉल्व किया, कट के आपके पास में क्या बचा, a थीटा sin थीटा बचा। dy बाई dx निकालना पड़ेगा, तो dy बाई dx हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी थीटा dy बाई dx बाई डी थीटा, ये हमने पहले भी किया। तो a थीटा sin थीटा अपॉन a थीटा cos थीटा, a से थीटा कैंसिल, कितना बचा tan थीटा। जो आपके पास है स्लोप ऑफ द नॉर्मल, आपके पास में एक इसका स्लोप आया है, ये तो आया आपके पास स्लोप ऑफ द जो भी टेंजेंट बनेगी उसका। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, तो नॉर्मल एट द थीटा, नॉर्मल एट द पॉइंट थीटा, तो मतलब नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी ना। तो नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए था, हमने क्या निकाला है, हमने जो ये वैल्यू निकाली है दैट इज अ tan थीटा। स्टूडेंट्स ये जो tan थीटा निकाला, ये tan थीटा क्या है, ये जो tan थीटा है दैट इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट का स्लोप है tan थीटा। अब अपने को क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो स्टूडेंट्स हमने लिखा स्लोप ऑफ नॉर्मल m है ना, m आपके पास कोई सा भी सिंबल ले सकते हो, स्लोप ऑफ नॉर्मल m इज इक्वल्स टू -1 अपॉन डी बाई dx। ये हो गया क्योंकि हमने -1 लगा के रेसिप्रोकल किया स्टूडेंट्स, तो -1 लगा के रेसिप्रोकल किया तो किसका स्लोप आ जाएगा, दैट इज अ स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। तो -1 अपॉन ये जो tan थीटा था यहाँ लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का cot थीटा, 1 अपॉन tan थीटा कितना हो जाएगा cot थीटा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपके पास में कितनी हो जाएगी, लेकिन वही y माइनस y1 इज इक्वल्स टू माइनस, ये स्लोप आ गया माइनस का cos थीटा स्लोप x माइनस x1। आपके पास में y1 कितना था, y1 देखो स्टूडेंट्स ऊपर y1 कितना था, y1 आपके पास में ये रहा a sin थीटा माइनस का थीटा cos थीटा, दैट इज योर y1, और आपके पास दैट इज स्लोप x माइनस x1 कितना, x1 इज योर a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, इट इज योर x1 आपके पास में था। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास में स्लोप, और आपके पास में ये था y माइनस y1 और दैट इज x माइनस x1 आपके पास में था। हमने इसको ओपन कर दिया स्टूडेंट्स, दैट इज माइनस का a sin थीटा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, दैट इज a थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू दैट इज अगेन माइनस ऑफ cot थीटा को कितना लिखते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, दैट इज x माइनस, इसको ओपन करेंगे a cos थीटा माइनस का a थीटा sin थीटा। ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गया। अब हमने क्या किया कि आपके पास में y sin थीटा एज इट इज रख दिया आपके पास में y sin थीटा है ना, ये y sin थीटा, ये जो sin थीटा था स्टूडेंट्स इसको इधर लाके हमने मल्टीप्लाई किया, इस sin थीटा के इधर लाके मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का y sin थीटा माइनस a sin स्क्वायर थीटा माइनस का a थीटा cos थीटा इंटू sin थीटा इज इक्वल्स टू इसका इधर cos थीटा के इधर से मल्टीप्लाई माइनस का x cos थीटा प्लस x cos थीटा माइनस और माइनस प्लस a cos स्क्वायर थीटा प्लस a थीटा sin थीटा cos थीटा। तो a थीटा sin थीटा cos थीटा से इधर वाला a थीटा sin थीटा cos थीटा कैंसिल, बचा कौन, बचा आपके पास में sin थीटा प्लस x cos थीटा, sin थीटा प्लस x cos थीटा, ये वाला इधर ले ले, और आपके पास में a cos स्क्वायर थीटा से इधर का ये सब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास में हो जाएगा प्लस। इन दो आपके पास ये तो y sin थीटा प्लस x cos थीटा, ये cos a कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा स्टूडेंट्स कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 1, तो कितना बचेगा a, आपके पास में कितना बचेगा 1। तो डिस्टेंस अब ये तो क्या आ गई, दैट इज y इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास में आया है y इज इक्वल टू sin थीटा प्लस x cos थीटा इज इक्वल टू ये जो आपके पास में आया है ये y sin थीटा प्लस x cos थीटा इज इक्वल टू a, ये क्या है, दैट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इसकी नॉर्मल की कहाँ से डिस्टेंस निकालनी थी, ओरिजिन का मतलब कितना है स्टूडेंट्स 0 0। तो हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट कैसे निकालते हैं, x और y के इक्वल्स पॉइंट को प्लॉट करना है, x और y के इक्वल्स पॉइंट को प्लॉट करेंगे तो इधर भी 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स, इधर भी 0 आ जाएगा, x की जगह 0 y की जगह 0 आ जाएगा, तो आपके पास में ये 0 कितना बचेगा a, इसको इधर ले लेंगे, माइनस का मॉडुलस लगाएंगे क्योंकि डिस्टेंस निकाले, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y का कोएफिशिएंट कितना sin स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज 1, और माइनस के का मॉडुलस कितना हो जाएगा a, तो दैट इज a इज व्हाट
ए इज आपके पास में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो ए है वो क्या है, ए जो आपके पास में ये जो ए दिख रहा है ये क्या है, दैट इज अ कांस्टेंट। क्या हो गया कांस्टेंट, ये हो गया स्टूडेंट्स दैट इज ए इज अ कांस्टेंट। ए क्या हो गया, ए हो गया स्टूडेंट्स आपकी ओरिजिन से डिस्टेंस। किसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, इस नॉर्मल की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी आनी चाहिए थी, कांस्टेंट आनी चाहिए थी, तो ये आपके पास में कांस्टेंट हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5th आपके पास में है कि सबसे पहले आपके पास में क्या दिया हुआ था, सबसे पहले आपके पास में स्टूडेंट्स 2 पॉइंट दिए हुए थे, एक x दिया हुआ था, ये y दिया हुआ था, दोनों में से a कॉमन निकल गया, ये बचा। फिर हमने dx/d थीटा किया, क्योंकि dy/d थीटा डायरेक्ट कर ही नहीं सकते, मतलब dy/dx डायरेक्ट नहीं करते, dx/d थीटा किया तो a थीटा cos थीटा आया, dy/d थीटा किया तो a थीटा sin थीटा है स्टूडेंट्स। देन dy/dx इज इक्वल्स टू हमने निकाला दैट इज अ tan थीटा, दैट इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप आया। भाई अपने को स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं निकालना, अपने तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो -1 रेसिप्रोकल कर देंगे, तो रेसिप्रोकल किया था दैट इज अ माइनस का cot थीटा। फिर क्या कि नॉर्मल की जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से कांस्टेंट होनी चाहिए, तो नॉर्मल की पहले इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी कि वो डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हमने क्या किया, नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड कर दी, y माइनस y1, ये पूरा y1 है, माइनस स्लोप x माइनस x1, ये हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद फाइनल इक्वेशन आ रही है y sin थीटा प्लस x cos थीटा इज इक्वल्स टू a। तो डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल फ्रॉम द पॉइंट ओरिजिन, ओरिजिन से आपके पास में कितनी डिस्टेंस रहेगी, d इज इक्वल्स टू मॉडुलस, क्योंकि हमने सीखा है कि जिस भी पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी तो उसको क्या करते हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x और y की जगह स्टूडेंट्स अपन पुट कर लेते हैं। इस स्टूडेंट x और y की जगह आपके पास से पॉइंट पुट हो गया, तो दैट इज 0 + 0 - a मॉडुलस ऑफ रूट ऑफ cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा, दैट इज 1, तो दैट इज a इज योर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो स्टूडेंट्स आपके पास में ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास में 5th, जिसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना स्टूडेंट्स। चलते हैं आपके पास से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 और जो 7 क्वेश्चन है वो स्टूडेंट्स आपको होमवर्क करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है ना। फाइंड द इंटरवल फाइंड करना है 6 क्वेश्चन के अंदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, 7 क्वेश्चन के अंदर भी आपके पास में इंटरवल फाइंड करना है। तो 6 और 7 आपको क्वेश्चन होमवर्क में करना है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को किस तरीके से करना है ना, क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास में देखेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम बना हुआ क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास में एक डायग्राम बना हुआ है, उस डायग्राम के अंदर आपको किस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ रहा हूँ स्टूडेंट्स, देखेंगे अपने बुक के अंदर फाइंड द मैक्सिमम एरिया, एक मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है स्टूडेंट्स। एरिया जो बनने वाला है वो मैक्सिमम एरिया आपको फाइंड करना है। किसका एरिया मैक्सिमम फाइंड करना है, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब वो ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल होगी। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स, जो किसके अंदर बन रहा है स्टूडेंट्स, इलिप्स के अंदर बन रहा है, x² / a² + y² / b² इक्वल्स टू 1 विद द वर्टिसेस एट द वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। वर्टिसेस किसका है, ट्रायंगल का जो वर्टिसेस है वो मेजर एक्सिस जो बन रही है आपके पास में उसका क्या है, एक वर्टिसेस है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं आपके पास में, दैट इज अवर इलिप्स। स्टूडेंट्स ये अपना एक इलिप्स है, जो अपन 11th क्लास में पढ़ते थे स्टूडेंट्स, ये अपना एक इलिप्स है। इस इलिप्स के अंदर आपके पास में क्या करना है कि इस इलिप्स के अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना हुआ है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स स्टूडेंट्स क्या है, इक्वल है, दैट्स कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। और उसने कहा था कि उसका जो एक वर्टिसेस है, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक जो वर्टिसेस है वो इस आपके पास है मेजर एक्सिस, दैट इज अ मेजर एक्सिस, और दैट इज अ माइनर एक्सिस। अगर 11th क्लास का आपको याद हो तो दैट इज अ मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस है स्टूडेंट्स। और ये कौन सी एक्सिस है, जिसके ऊपर ये बन रहा है, दैट इज अ माइनर एक्सिस। तो आपके पास में ये माइनर एक्सिस है और ये मेजर एक्सिस है जिसके ऊपर ये बन रहा है। तो ये कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC के अंदर जो एक वर्टिसेस है, चाहे कोई सा वर्टिसेस ले सकते थे अपन, इधर A भी ले सकते थे, B भी ले सकते थे और C भी लिख सकते थे। तो हमने एक वर्टिसेस इधर बना दिया। तो देखो स्टूडेंट्स, अब क्या होता था, अगर आपको इलिप्स की प्रॉपर्टी याद हो तो ये जो डिस्टेंस होती थी, ये मेजर जो एक्सिस होती थी वो पूरा 2a होता था। अगर मेजर एक्सिस स्टूडेंट 2a होता था तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक OC जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, OA, और O से लेकर के इस पॉइंट तक की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, वो भी है। तो इस C के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, a,0 आ गए, है ना। अब आपके पास है देखो, ये जो डिस्टेंस है आपके पास में दैट इज क्या, इट इज AB इज अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की साइड है। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है। अब जो भी वैल्यू रहेगी, x तो रहेगा नेगेटिव और y रहेगा पॉजिटिव, मतलब a के कोऑर्डिनेट कितने रहेंगे, -x, y, और दैट इज अ b, दैट इज थर्ड कोऑर्डिनेट, दोनों -x, -y। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, मतलब ये आपके पास में इस वाली लाइन, मतलब ये जो दैट इज अ साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, दैट इज a + x है। तो आपके पास में ये जो लाइन है, ये इस लाइन पे कैसी है, परपेंडिकुलर लाइन है, मतलब जो AB लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर लाइन ऑन द मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। हमें फाइंड करना है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स के अंदर बनने वाला है, तो उसका जो वर्टिसेस है वो वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस है, और फाइंड द मैक्सिमम एरिया। उसका एरिया कितना है, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया हमें बताना है। मैक्सिमम तो बात समझ में आ गई होगी,
कि ट्रायंगल का एरिया अगर मैक्सिमम बताना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम बताना है इसका मतलब ये हो गया है स्टूडेंट्स कि इस ट्रायंगल का जो एरिया है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव्स या स्टूडेंट्स उसका सेकंड डेरिवेटिव्स दोनों के दोनों आपके पास में या तो फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव्स क्या होना चाहिए, मैक्सिमम मतलब नेगेटिव होना चाहिए, एरिया नेगेटिव होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने कहा कि इक्वेशन ऑफ जो इलिप्स आपके पास में दैट इज अ डायग्राम, ये डायग्राम बन गया आपके पास में। अब देखेंगे अपने पास में, देखिए स्टूडेंट्स कि इक्वेशन ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमें आपके पास में बुक में दे रखा है आपके पास में, ये स्टूडेंट्स इन्होंने तो हमें दे रखा है ये ऐसी इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। अब क्या करेंगे आपके पास में, हमने इसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया है ना, तो हमने क्या किया, इसको उधर भेज दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को उधर भेज दिया, तो आपके पास में एक्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आपके पास में बचेगा, दैट इज वाई अपॉन बी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो गया। अब देखो समझो कि आपका जो ट्रायंगल था स्टूडेंट्स, उस ट्रायंगल का बेस कितना है, क्योंकि एरिया निकालने जा रहे हैं ट्रायंगल का, ए बी बेस है, ये भी बेस है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ए एम कितनी है स्टूडेंट्स, ये जो ए एम डिस्टेंस है आपके पास में, ए एम कितनी है, ये ए एम वाई है, और ये एम से लेकर के बी तक की डिस्टेंस कितनी है, ये भी वाई है, भले माइनस का हो तो क्या हो है तो वाई, तो डिस्टेंस जब ए से लेकर के बी तक की डिस्टेंस निकालेंगे इसको अपन कहेंगे ये ट्रायंगल का बेस है, क्योंकि इसके ऊपर क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है स्टूडेंट्स 90 डिग्री का एंगल, तो ये बेस है। तो स्टूडेंट्स अगर ये बेस है तो बेस आपके पास में कितना हो जाएगा, वाई प्लस वाई 2 है, बेस कितना हो गया, बेस हो गया 2 है, और अगर परपेंडिकुलर की बात करें तो एम से लेकर के ए तक की डिस्टेंस परपेंडिकुलर कितनी है, ए प्लस एक्स है, तो हमने निकाली, दैट इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। स्टूडेंट्स ये इक्वेशन ऑफ आपके पास में इलिप्स जो इस फॉर्म में आ गई है, सर ऐसे क्यों निकाली, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करने में आपके पास में थोड़ी सी सिंप्लिसिटी रहेगी स्टूडेंट्स, है ना, इसलिए अपन निकाली। तो बेस कितना है, बेस है स्टूडेंट्स आपका 2y हो गया आपका बेस, ओके। अब देखो बेटा हाइट अपन ने निकाली, दैट इज अ परपेंडिकुलर, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट थी स्टूडेंट्स, जो परपेंडिकुलर था यहाँ से लेकर यहाँ तक का, दैट इज कितना हो गया, वो हो गया आपका a प्लस एक्स। क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है a, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, दैट इज x, ये कोई भी x है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी a प्लस एक्स, ओके। तो आपके पास में ये हाइट इज इक्वल टू a प्लस एक्स हो गई स्टूडेंट्स, और आपके पास में एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमने निकाला 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला सभी बच्चे जानते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल है, तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस हमने निकाला था, अभी कितना स्टूडेंट्स 2y, तो 2y यहाँ पुट कर दिया इंटू हाइट a प्लस एक्स कौन सा, ये रहा a प्लस एक्स हमने पुट कर दिया यहाँ पे स्टूडेंट्स, a प्लस एक्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 को तो काट दिया, इस 2 से इस 2 को काट दिया, तो दैट इज द आपके पास में ये हो गया y, ये y हो गया आपके पास में, और आपके पास में दैट इज a प्लस एक्स है ना, तो आपके पास में ये y इंटू a प्लस एक्स हो गया। हमने क्या है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से क्या आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ओके। फिर हमने ए स्क्वायर को क्या एज्यूम कर दिया, ए स्क्वायर तो अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में भी एज्यूम किया कि जब ए स्क्वायर में आ गया तो आपके पास में डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस ए स्क्वायर को रिप्लेस करके स्टूडेंट्स हमने क्या लिख दिया एस, तो इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स का स्क्वायर। अब ऐसा क्यों किया सर, वाई स्क्वायर क्यों किया, स्क्वायर क्योंकि हमारे जो इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है दैट इज अ वाई स्क्वायर, वो वाई स्क्वायर की फॉर्म में, तो नहीं तो क्या करना पड़ेगा, नहीं तो y की वैल्यू यहाँ पुट करने पड़े पर इस पर क्या लगाना पड़ेगा, इस पर अंडर लगाना पड़ेगा, तो अंडर और प्रॉब्लम हो जाएगा, तो अंडर न लगा करके हमने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, तो दैट इज ए स्क्वायर हो गया, ये वाई स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स, ये a प्लस एक्स का क्या हो गया, ये a प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर को हमने एस कह दिया, वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स का स्क्वायर, वाई की वैल्यू पुट कर दी कितनी, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये वाई की वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो इसको अगर ओपन करें दैट इज आइडेंटिटी, ये किसकी आइडेंटिटी है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कितनी किसकी आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स, दैट इज ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स की ये आइडेंटिटी है, तो दैट इज ए प्लस एक्स का स्क्वायर, ये तो पहले से था, तो ए प्लस एक्स का क्या हो जाएगा क्यूब, ए माइनस एक्स बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब चलिए अपन करते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी एस बाई डी एक्स आ गया, दैट इज अ कॉन्स्टेंट, ये एज इट इज, इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, 3 बार आ जाएगा ए प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स, है ना, आपके पास में 3 दो बार आ गया, ए प्लस एक्स का स्क्वायर बचा, अब वापस इसका करेंगे तो 1, और ये ए माइनस एक्स एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन किया हमने, ये एज इट इज माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए का कितना हो जाएगा 0, माइनस एक्स का कितना हो जाएगा -1, ये एज इट इज, ये आपके पास में डिफरेंशिएशन आ गया, तो कितना हो जाएगा आपके पास में, ये देखो दैट इज 3 ए एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस इंटू ए प्लस एक्स का क्यूब। अब अगेन डिफरेंशिएशन कर दिया, साथ में कर लेते हैं,
डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसका अगर वापस डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट्स तो वापस आप देख सकते हो हमने वापस डिफरेंशिएशन कर दिया, 2 आगे आ जाएगा 6a प्लस एक्स, ये एज इट इज़, माइनस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये एज इट इज़ हो जाएगा, माइनस इसका हो जाएगा 3ax का स्क्वायर, ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन डबल डेरिवेटिव्स कर दिया क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव से हमें पता नहीं चल रहा था, सेकंड डेरिवेटिव्स कर दिया। सेकंड डेरिवेटिव्स कर दिया तो हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, दैट इज बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 6a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3a प्लस एक्स का स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर अब माइनस 3a स्क्वायर माइनस का 6ax है ना। इसको हमने सॉल्व कर दिया, ये कट कुटा के आपके पास में है, इसको सबको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद 6a स्क्वायर से 6a स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, माइनस का 6x स्क्वायर यहाँ से बच रहा है, 6x स्क्वायर यहाँ से बच रहा है, मतलब आपके पास में आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये तो माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 6 और माइनस का 6 यहाँ से बचेगा 12, बाकी सब आपके पास में वैल्यू कट जाएगी स्टूडेंट्स। हो तो ये 3a स्क्वायर से आपके पास में 3a स्क्वायर भी कट जाएगा, है ना। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि माइनस का 12x स्क्वायर आ रहा है, माइनस का 12x स्क्वायर नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब आपके पास में ये क्या हो जाएगा, दैट इज अ मैक्सिमम एरिया। स्टूडेंट्स ये कैलकुलेशन है, आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है ना। तो आपके पास में ये हो जाएगा, दैट इज अ मैक्सिमम एरिया। एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, तो फिर हमने कहा मैक्सिमम एरिया तो हो गया। अब क्या करना है, इसने कहा था कि एरिया क्या होना चाहिए, एरिया आपका मैक्सिमम होना चाहिए, तो एरिया मैक्सिमम भी हो गया। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, एरिया मैक्सिमम होने के बाद हमने क्या किया कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको 0 पुट किया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये रहा आपका ds बाई dx को 0 पुट किया तो 3ax स्क्वायर a प्लस एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई a माइनस एक्स माइनस ये आपके पास में था, इसको 0 पुट किया, इसको उधर भेज दिया। ax प्लस एक्स स्क्वायर से a 3 पावर कट होगी, 2 से 3 पावर कट हुई तो a प्लस एक्स बचा। तो कितना बचेगा, 3a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू a प्लस एक्स। ओपन कर दिया हमने, अरेंज कर दिया, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया स्टूडेंट्स, x इज इक्वल्स टू a बाय 2। तो पुट a बाय 2 इन द इक्वेशन फर्स्ट में हमने पुट कर दिया, दैट इज इक्वेशन ऑफ द इलिप्स थी। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स के अंदर पुट किया, इसको सॉल्व किया, दैट इज 3b स्क्वायर अपॉन 4, तो दैट इज y स्क्वायर, तो y इज इक्वल्स टू रूट 3b अपॉन 2, दैट इज आपके पास में क्या हो गया, एक मैक्सिमम एरिया निकल गया जब y कितना हो, रूट 3b बाय 2 हो स्टूडेंट्स। ओके, तो मैक्सिमम एरिया निकालना है तो एरिया इज इक्वल्स टू y a प्लस एक्स, है ना। यही तो था आपका एरिया y a प्लस एक्स, यही तो था एरिया, दैट इज आपने एरिया निकाला था आगे, y a प्लस एक्स ही तो एरिया था, दिख तो आगे आपके पास में y a प्लस एक्स ही तो आपका एरिया था, ये y a प्लस एक्स आपका एरिया था, ये रहा आपके पास में y 2 से 2 कैंसिल होने y a प्लस एक्स एरिया था। तो एरिया कितना मैक्सिमम होगा वो हमने निकाला, तो x की जगह हमने पास में a बाई 2 वैल्यू पुट कर दी और y की जगह हमने रूट 3b बाई 2 वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेट कर दिया, 3 रूट 3a स्क्वायर b अपॉन 4 इज अवर एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो एक आइसोसेलेस के अंदर बना हुआ है, एरिया उसका मैक्सिमम है। और कितना मैक्सिमम है, दैट इज 3 रूट 3a स्क्वायर b अपॉन 4, दैट इज अ मैक्सिमम एरिया। ये आपके पास में मैक्सिमम एरिया था स्टूडेंट्स। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपको करने हैं स्टूडेंट्स, है ना, करके समझने हैं, और समझने के बाद आपके पास में नहीं आते तो मेरे से पूछने हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास में ये कह रहा है, अ टैंक विद द रेक्टेंगुलर बेस, एक टैंक है जिसका बेस रेक्टेंगुलर एंड रेक्टेंगुलर साइड, उसकी साइड भी रेक्टेंगुलर है, ओपन एट द टॉप, टॉप से ओपन है, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट द डेप्थ इज 2 मीटर, उसकी डेप्थ 2 मीटर है, ओके, एंड द वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब, वॉल्यूम है उसका 8 मीटर क्यूब। इफ द बिल्डिंग ऑफ द टैंक कॉस्ट इज 70 रुपीज़ फॉर द बेस, 70 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर बेस बनाने की कॉस्ट है, और 45 रुपीज़ स्क्वायर मीटर है उसके साइड बनाने की कॉस्ट है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, उस लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक की कॉस्ट क्या होगी स्टूडेंट्स, ये हमें बताना है कि उसकी टैंक एक्सपेंसिव कॉस्ट कितनी होगी स्टूडेंट्स, ये आपको बताना है। ओके, तो हमने लिखा आपके पास में द डेप्थ ऑफ टैंक इज 2 मीटर, टैंक की लेंथ कितनी होगी, 2 मीटर गिवन है। द एक्स इज अ लेट x मीटर आपके पास में बी द लेंथ, ये लेंथ हो गई, डेप्थ आपको 2 है, x हमने लेंथ कर दी उसकी लेंथ को, एंड y इज द ब्रेथ, y जो अपने लेट किया स्टूडेंट्स, y मीटर इज द ब्रेथ एंड ऑफ द बेस, बेस की ब्रेथ आपके पास में कितनी है y, और लेंथ कितनी है x ऑफ द टैंक, टैंक की। तो वॉल्यूम आपको गिवन है कितना, 8 मीटर क्यूब। ओके, 8 मीटर क्यूब आपके पास में वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम आपके पास में कितना होता है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम होता है L B और H, तो दैट इज x y और 2 आपके पास में वॉल्यूम हो गया, x होगी लेंथ, ब्रेथ होगी y, और डेप्थ होगी जिसको h कहते हो आप, दैट इज अ 2, तो x y और 2 दैट इज अ 8 वॉल्यूम हो गया। तो x y इज इक्वल्स टू 4, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया स्टूडेंट्स, 4/x, है ना, एक रिलेशन आ गया। अब अपने कॉस्ट कैसे निकालनी है, कॉस्ट निकालने के लिए उसने कहा है कि द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द बेस ऑफ टैंक इज 70 रुपीज़, आपके पास में 70 रुपीज़ है, तो बेस क्या होगा आपके पास में, किसी फ्लोरिंग का बेस क्या होगा, बेस होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो xy हो जाएगी कॉस्ट 70xy,
एंड आपके पास में ये कह रहा है कि जो चारों दीवार है, चारों दीवार का फॉर्मूला कितना होता है 2 इंटू आपके पास में 2h इंटू एल प्लस बी या 2b एल प्लस बी इंटू एच होता है, तो वो हमने यहाँ लगा दिया है 2x प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2y है ना। आप 2 इंटू एच ब्रैकेट के अंदर एल प्लस बी भी यूज करेंगे तो भी ये आएगा। 2x एक बेस हो गया, एक वॉल होगी, 2x दूसरी वॉल होगी, 2y आपके पास एक तीसरी वॉल होगी और 2y चौथी वॉल होगी। तो आप 2x प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2y भी कर सकते हैं, या फिर आप 2 इंटू आपके पास में एल प्लस बी भी कर सकते हैं। आपके पास में ये 45 रुपीज़ रेट थी, इसलिए 45 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो 45 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 180x प्लस 180y, और ये आपके पास में था बेस। ये तो होगी 4 वॉल की कॉस्ट 180x प्लस 180y, ये कितना हो गया 70xy। अब टोटल कॉस्ट निकालने तो क्या करेंगे हम, जो 70x वाली कॉस्ट को और 180x प्लस 180y वाली कॉस्ट को ऐड कर देंगे। तो इन दोनों की कॉस्ट को अपने को ऐड करना है। तो z इज इक्वल टू 180x प्लस 180y प्लस 70xy। तो z इज इक्वल टू 180x प्लस 180y की वैल्यू हमने निकाली है 4/x, 70x और y की वैल्यू कितनी 4/x हमने पुट कर दी। तो इसको पुट करने से हमारे पास क्या आया, इसको पुट करने से हमारे पास आ गया 180x प्लस 720 अपॉन x प्लस 280 आपके पास में ये आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन ये कह रहा था अपने पास व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, उस लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक की कॉस्ट कितनी होगी। ओके, तो कॉस्ट के बारे में पूछा है, तो कॉस्ट का आपके पास में डिफरेंशिएशन किया हमने x के रेस्पेक्ट में, तो डी जेड बाई डी एक्स, तो 180 माइनस 72/x स्क्वायर आ गया। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास में ये कितना आ जाएगा, दैट इज आपके पास में ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, कुछ पता नहीं चल रहा, हमें सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सेकंड डेरिवेटिव हमने कर दिया, दैट इज आपके सेकंड डेरिवेटिव कितना आ गया 100,440 अपॉन एक्स क्यूब, दैट इज व्हाट। अगर आपके पास में इसको ध्यान से देखें तो x क्या था, x इज अ लेंथ थी। अब आप वैल्यू पुट करोगे, x की लेंथ थी आपके पास में, x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी स्टूडेंट्स। आप वैल्यू पुट करोगे तो 100,440 अपॉन जो लेंथ बची हुई है दैट इज ऑलवेज क्या आएगा, ये ऑलवेज एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स। और अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो ये लिस्ट हो गया, मिनिमम हो गया। फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू निकाली दैट इज प्लस माइनस 2, आप प्लस 2 लेंगे, प्लस 2 लिया तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई प्लस 2। आप डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर 2 पे निकाला तो आपके पास में कितना आया, दैट इज अ पॉजिटिव। जो कि मैंने यहीं पे कह दिया था कि यहीं पे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि लेंथ पॉजिटिव है तो ये जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होने वाली है। तो आप यहाँ पे भी डायरेक्ट पॉजिटिव लिख सकते हैं बिकॉज लेंथ इज पॉजिटिव। ऐसा नहीं करना तो आप x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू आपने प्लस माइनस 2 आ रही, माइनस 2 को अवॉइड कर देंगे क्योंकि माइनस 2 लेंथ नहीं हो सकती है स्टूडेंट्स। तो आपने वैल्यू पुट कर दी, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो हम कह सकते हैं कि z इज द मिनिमम एट x इक्वल्स टू 2। मिनिमम कॉस्ट की बात करेंगे कितनी हो जाएगी 280 प्लस 280 इंटू 2 प्लस 270/2, x की वैल्यू जहाँ भी हम पुट कर दो तो दैट इज आपके पास में क्या आ जाएगी, दैट इज अ मिनिमम कॉस्ट। आपके पास में एक मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी दैट इज 1000। ओके, तो आपके पास में मिनिमम कॉस्ट आ गई स्टूडेंट्स। तो आप इस तरीके से आपके पास में कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हैं। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है, पढ़ रहा हूं मैं, द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल एंड द स्क्वायर इज के। पेरीमीटर का आपके पास में द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल की पेरीमीटर और स्क्वायर की पेरीमीटर का जो सम है वो k है, वेयर k इज द सम कांस्टेंट, k सम कांस्टेंट है, प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरिया इज लीस्ट। पेरीमीटर का सम कांस्टेंट है, एरिया का सम लिस्ट बताना है, मतलब दोनों का एरिया निकालेंगे स्टूडेंट्स, दोनों का एरिया निकालेंगे और उन दोनों के एरिया का डेरिवेटिव्स करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों का एरिया निकालेंगे, उन दोनों के एरिया का डेरिवेटिव्स करेंगे। और डेरिवेटिव्स कितना आना चाहिए, डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव या तो आपके पास में मिनिमम आना चाहिए, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव या तो पॉजिटिव आना चाहिए या सेकंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, तभी तो लिस्ट होगा। तो पेरीमीटर का सम तो स्टूडेंट्स आपको दे रखा है, पेरीमीटर का सम तो दे रखा है कि आपके पास है वो तो एक कांस्टेंट k है, एंड द एरिया लिस्ट आना चाहिए व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज द डबल ऑफ रेडियस ऑफ इट्स सर्कल। साइड ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर मतलब जो स्क्वायर बनेगा उसकी साइड कितनी है, इज द डबल, इक्वल टू डबल है किसके, रेडियस ऑफ द बेस, मतलब साइड ऑफ स्क्वायर जो भी x लेट करेंगे तो जो रेडियस होगी 2r की इक्वल होगी। तो हमने रेडियस ऑफ अ सर्कल आपके पास में x लेट किया, कुछ भी लेट कर सकते हो, r लेट कर सकते हो, एंड साइड ऑफ अ स्क्वायर y लेट किया, आप r और x लेट कर सकते हो, x y कुछ भी लेट कर सकते हो। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल प्लस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज द k, कांस्टेंट है उसने कहा था, तो हमने भी कहा कि भैया ये कांस्टेंट है। अब चलते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना 2πr होता है, r की जगह x लेट किया तो 2πx हो गया। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना 4y इज इक्वल टू k हो गया, तो 4y इज इक्वल टू कितना k माइनस आपके पास में इसको उधर भेज दिया 2πx, y इज इक्वल टू कितना k माइनस 2πx अपॉन 4, ये तो हो गया आपके पास में हमारा क्या हो जाएगा, एक रिलेशन निकल गया y का। अब देखो अब उसने क्या कहा
तो एरिया जो सम है उसका एरिया का सम कितना होना चाहिए, वो नेगेटिव होना चाहिए। तो लेट z बी द सम ऑफ द एरिया, z एक सिंबल नाम दे दिया स्टूडेंट्स, अपन कोई सा भी एक सिंबल नाम दे सकते हैं। लेट z इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ अ स्क्वायर, सर्कल एरिया ऑफ द स्क्वायर का नाम z दे दिया। तो देखो z इज द एरिया ऑफ सर्कल कितना, पाई एक्स स्क्वायर, y दैट इज अ पाई एक्स स्क्वायर बिकॉज x इज अ रेडियस। तो आपके पास में ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y इज द साइड ऑफ अ स्क्वायर दैट इज द एरिया दैट इज अ y स्क्वायर, देन z इज इक्वल्स टू पाई एक्स स्क्वायर प्लस वी पुट द वैल्यू ऑफ y, y is the value that is equals to x minus 2 by x upon 4 is the value of y. We put the value of y here and taking the square of the y, then we get that is z is equals to, that is the square of 4 is equals to 16 and k minus 2 by x square. Okay. After that z is equals to, we taking the 16 as a LCM, that is a 16 pi x square plus open the a minus b whole square k square, that is a 4 pi square x square minus that is a 4 that is a k pi x, that is a identity of a minus b whole square, that is a 16, and z is equals to 1 by 16, that is 16 of LCM, and that is a 16 pi plus 4 pi square. If we take the 2x square as a common, आपके पास में 2x square को हमने कॉमन ले लिया इसमें से और इसमें से, तो दैट इज आपके पास में ये बचा, एंड 4 पाई के एक्स प्लस के स्क्वायर, इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को हमने यहाँ छोड़ दिया, इसमें से और इसमें से स्टूडेंट्स हमने 2x स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो दैट इज 16 पाई प्लस 4 पाई स्क्वायर, दैट इज 2x स्क्वायर बचा आपके पास में। फिर हमने इसको देखा, इसके अंदर आपके पास में ये जो वैल्यू थी ये आपका क्या आया है, ये एरिया आया है। अभी तक स्टूडेंट्स हमने इसका डेरिवेटिव नहीं किया, आप देखेंगे इसका अभी तक डेरिवेटिव्स नहीं किया, अपन ने केवल इसको जस्ट सिंप्लीफाई किया। अब इसका क्या करेंगे अपन, डेरिवेटिव्स करेंगे स्टूडेंट्स। अगर इसका अपन डेरिवेटिव्स करेंगे तो डेरिवेटिव्स करने से क्या होगा, देखेंगे डेरिवेटिव्स कर रहे हैं अपने पास में 1/16, तो एज इट इज ये पूरा का पूरा क्या स्टूडेंट्स कांस्टेंट है, इसलिए हमने ऐसा किया, ये कांस्टेंट बना, कांस्टेंट एज इट इज। एक्स स्क्वायर का आपके पास में अगर आप डेरिवेटिव्स करना चाहेंगे तो आपके पास में दैट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव्स आपके पास में कितना हो जाएगा, दैट इज 4x है ना स्टूडेंट्स, ये 2x नहीं, ये 4x हो जाएगा। 2 तो पहले से ही था आपके पास में, या स्टूडेंट्स अपने पास में एक्स स्क्वायर और दैट इज एक्स स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर, तो वी टेक दैट इज 2 इज नॉट हियर, ये 2 यहाँ पे नहीं है। ओके, ये 2 नहीं है, केवल एक्स स्क्वायर ही हमने कॉमन निकाला है, तब 16 पाई प्लस 4 पाई स्क्वायर बचा। हमने इसका डेरिवेटिव्स किया, तो डेरिवेटिव्स करने के बाद कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये 2x आएगा, 2x आएगा है ना, ये 2 आगे आ जाएगा, ये 2 नहीं है, यहाँ पे 2 प्रिंटिंग में नहीं है। ओके, दैट इज 2x माइनस इसका हो जाएगा 4k पाई और k स्क्वायर का कितना हो जाएगा कांस्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रिंटिंग में कुछ एरर है कि ये 2 नहीं है, आपने कॉमन केवल एक्स स्क्वायर निकालना है, तो 16 पाई प्लस 4 पाई स्क्वायर बचेगा, तो आपके पास में ये केवल कितना बचेगा, 2x बचेगा। तो अपने पास ये बचा, आपने डबल डेरिवेटिव्स कर दिया 1/16, तो डबल डेरिवेटिव्स करेंगे स्टूडेंट्स, ये तो पूरा कांस्टेंट ही एज इट इज हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा कांस्टेंट का पूरा 0, तो ये बचा 1/16, 16 पाई प्लस 4 पाई स्क्वायर इंटू आपके पास में 2, तो ये बचा। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट किया आपने आपके पास में, ये जैसे आप देख सकते हो ये 2 है, ये 4 पाई स्क्वायर, ये 16 पाई अपॉन 16, तो ये पूरी वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है। पाई की वैल्यू आप 3.14 पुट करें या पाई की वैल्यू 20/7 पुट करें, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी। अगर ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसका मतलब आपके पास में ग्रेटर देन 0 हो गया, ग्रेटर देन 0 का मतलब एरिया क्या हो गया, लिस्ट हो गया। एरिया कैसा हो गया, एरिया हो गया स्टूडेंट्स पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एरिया हो गया है ना, वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, आपके पास में ये एरिया पॉजिटिव हो गया है ना। तो dz अपॉन dx को 0 पुट किया, तो हमने इसको 0 पुट किया एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, x इज अ रेडियस, k अपॉन 2 इंटू 4 प्लस पाई एट द x इक्वल्स टू आपके पास में, अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो ठीक है, क्योंकि ये तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में हमेशा ये तो वैसे ही पॉजिटिव आ गया आपके पास में, दैट इज अ पॉजिटिव। तो z इज द मिनिमम वैल्यू, z की वैल्यू मिनिमम ही रहेगी, x तो था ही नहीं था तो पुट कर ही नहीं सकते इसको, तो पॉजिटिव रहेगा, तो मिनिमम हो गया, लिस्ट हो गया। अब कितना y की वैल्यू निकाली 1/4, दैट इज वैल्यू पुट कर दी हमने, y की वैल्यू जो हमने आगे ऊपर कैलकुलेट की थी ना इसमें, तो इसमें x की वैल्यू हमने जो निकाली वो पुट कर दी और कैलकुलेट कर दी x की वैल्यू पुट करने के बाद, तो दैट इज y इज इक्वल टू 4k अपॉन 4 इंटू 4 प्लस पाई। ओके, तो आपके पास में इस तरह से आपके पास में जब आपने इसको सॉल्व किया, तो दैट इज ये किसकी वैल्यू थी, 2 से 2 कैंसिल, k अपॉन 4 प्लस x क्या है, x है, अगर 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या बन गया, 2x बन गया। मतलब कि y क्या था, y इज अ साइड ऑफ अ स्क्वायर एंड 2x, x इज अ रेडियस ऑफ सर्कल, देन y इज इक्वल टू 2x। आप अगर इसको x और इसको r ऐड करते तो y इज इक्वल टू 2x, आपके पास में 2r हो जाता, तो हम कह सकते हैं साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द 2 इंटू रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ सर्कल। ओके, तो अपने पास में ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन थे कितने, क्वेश्चन 10 है ना। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 10 थे, आगे अपने पास में और क्वेश्चंस बचे हुए जो आगे वाली क्लास में अपन देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपको इसको करने हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको करना है कि क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके पास में किस तरीके से समझे, आपके पढ़े और समझ में नहीं आने पर आप मेरे से पूछा। ओके स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 को किस तरीके से करना है, क्वेश्चन नंबर 11 को मैं पढ़ रहा हूँ, आप स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अ विंडो इन अ फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। एक रेक्टेंगुलर है, उसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर लगाया हुआ है ना, एक रेक्टेंगल आपके पास में है, उसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर लगाया हुआ है और एक विंडो बनाई गई है। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर, टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर, विंडो का टोटल पेरीमीटर 10 है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट द मैक्सिमम लाइट थ्रू द विंडो ओपनिंग। मैक्सिमम लाइट मतलब इसमें से जो आपके पास में ये विंडो है, इसमें से मैक्सिमम लाइट जानी चाहिए, मतलब इसका जो एरिया है इस विंडो का स्टूडेंट्स, तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास में एक विंडो बनी हुई है। तो एक तो एक रेक्टेंगुलर विंडो है, इसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर एंड लगा हुआ है और ये एक रेक्टेंगुलर विंडो बन रही है ABCD, और इसके ऊपर ये यहाँ से लेकर ये वाला पार्ट एक सेमी सर्कुलर पार्ट है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ये बताना है, आपके पास में पहला जो गिवन है कि इस पेरीमीटर, इस विंडो की पूरे की जो पेरीमीटर है स्टूडेंट्स, वो है आपके पास में कितनी 10 है, और आपके पास में ये कह रहा है कि इस विंडो से मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब इसका जो एरिया है वो मैक्सिमम होना चाहिए। सीधी सीधी बात है, इस विंडो का एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर में कौन कौन आएगा, पेरीमीटर में ये वाली साइड आएगी AD, DC, AB, और ये जो हाफ सेमी सर्कल का जो पार्ट है, सेमी सर्कल के हाफ का पार्ट है वो भी आएगा। सेमी सर्कल की पूरी पेरीमीटर होती है आपके पास में कितनी 2πr, तो आधी पेरीमीटर कितनी हो जाएगी R। हमने क्या किया, इस सेमी सर्कल की रेडियस x लेट कर दी, तो XE हो जाएगा, XE हो जाएगा, तो इस पर आपके पास सेमी सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी x, तो 2πr टोटल पेरीमीटर हो जाएगा, आधा करेंगे तो πr, तो इस वाले AB से लेकर के सर्कुलर एंड की जो पेरीमीटर वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी πx प्लस y प्लस 2x और प्लस आपके पास में कितना y 2x, क्यों, क्योंकि ये x है तो ये भी x है, x और x कितना 2x, रेक्टेंगुलर तो अपोजिट साइड सेम हो जाएगी, तो ये 2x, ये y तो ये y, ये 2x तो ये 2x। अब देखो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ आपके पास में विंडो की पेरीमीटर P इज इक्वल्स टू πx, क्यों, क्योंकि ये पूरा एक सेमी सर्कल है स्टूडेंट्स। सेमी सर्कल की विंडो कितनी, सेमी सर्कल की विंडो हो जाएगी πx, तो ये तो हो गया आपके पास में पूरा πx, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स πx। फिर ये BC की साइड लेंगे तो ये हो जाएगा y, फिर ये 2x हो जाएगा, ओके, फिर हो जाएगा आपके पास में y प्लस 10, क्योंकि पेरीमीटर आपको स्टूडेंट्स कितना दे रखा था, पेरीमीटर आपको दे रखा है स्टूडेंट्स 10 है, ओके। अब अपन ने क्या किया, जिससे इसके अंदर भी x था, इन दोनों के अंदर से हमने x कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स, तो x कॉमन आने के बाद यहाँ से तो बचेगा पाई और यहाँ से बचेगा 2 + पाई, और y प्लस y कितना हो जाएगा 2 है। तो इसको हमने अरेंज करके स्टूडेंट्स y की वैल्यू निकाली, 10 - 2 + पाई मल्टीप्लाई x/2 इज अ वैल्यू ऑफ y। ये y की वैल्यू निकाली हमने स्टूडेंट्स, ये y की वैल्यू निकाली। अब y की वैल्यू निकालने के बाद आपके पास y आ गया। क्वेश्चन कहा था कि इसका एरिया जो है वो मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट होनी चाहिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि हमें इसका एरिया निकालना था। तो हमने कहा कि एरिया निकालना आपके पास में, तो विंडो का एरिया स्टूडेंट्स हमने निकाला, ये जो विंडो आपके पास में गिवन है उस विंडो का एरिया निकाला कि उस विंडो का एरिया क्या होगा। देखेंगे स्टूडेंट्स उस विंडो का एरिया निकालना है हमें, कि उस विंडो जो अपने पास में बनी है उसका एरिया, दैट इज द एरिया ऑफ अ विंडो, दैट इज आपके पास में जो विंडो बनी है उसका एरिया निकालने जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ तो एक सेमी सर्कल आ रहा है, एक सेमी सर्कल आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, ओके, और इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो सेमी सर्कल के एरिया x कितनी है, पूरे सर्कल का एरिया कितना πr², तो सेमी सर्कल का कितना πr²/2, r की जगह कौन है, r की जगह x है, तो πx²/2, और आपके पास में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा 2 × l, आपके पास में l+b होता है, वैसे तो x × y होना चाहिए, पर ये साइड कितनी है 2x है, इसलिए अपने पास में कितना लिखेंगे 2x × y हो जाएगा आपके पास में एरिया। तो दोनों का एरिया आ गया πx² + 2x, y की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी 10 × 2 + पाई, 2 + पाई × x/2, ये अपने वैल्यू पुट कर दी, और वैल्यू पुट करने के बाद हमने इसको सॉल्व किया, तो जो फाइनल आपके पास में आपका जो एरिया आ रहा है, कैलकुलेशन आपने की है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स, है ना। 2 से 2 को तो हमने काट दिया, 2 से 2 को काट दिया हमने, ये देखो इस 2 से इस 2 को तो हमने काट दिया, बचे हुए को हमने वहाँ से मल्टीप्लाई करा दिया, तो क्या बचा x 10 - 2π × x बचा। हमने इसको ओपन कर दिया, 10x माइनस का 2π × x² हो गया, ओपन कर दिया, माइनस का 2x × माइनस का πx², तो ये πx² और वो एक ऊपर से πx²/2 है, और वो उसमें सबटा को जाएंगे तो माइनस बचेगा, ये 10x बचेगा और माइनस का 2x, तो आपके पास में ये आ गया आपका एरिया कितना 10x - x² 2 + π/2, ये आपके पास में एरिया क्या। अब क्या करना था स्टूडेंट्स, हमें बताना है एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। एरिया मैक्सिमम होना चाहिए इसका मतलब हो जाएगा कि एरिया का फर्स्ट डेरिवेटिव्स आपके पास में या तो नेगेटिव आना चाहिए या सेकंड डेरिवेटिव्स नेगेटिव आना चाहिए। तो हमने कहा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव्स करेंगे तो 10x का हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू x, हमने एरिया को क्या लेट किया है z लेट किया है, तो 10x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 10 हो जाएगा,
टू एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, और ये कांस्टेंट है 2 + 2 पाई, तो आपके पास इसका कितना हो जाएगा, आपके पास इसका तो एलसीएम लेंगे, ये तो एज इट इज रहना था, है ना, एज इट इज 2 + π/2, जिसको पर क्या लिख सकते हो आप 4 + π/2 लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो z आ गया आपके पास में, दैट इज dz/dx आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव आपने निकाल दिया, है ना, जो आपके पास में ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव dz/dx आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव, दैट इज 10 - x × 4 + π। इसको हमने थोड़ा अरेंज कर लिया, इस 2 से इस 2 को अपन ने कट कर दिया, तो 4 + π आ गया स्टूडेंट्स। तो d अगेन इसका वापस डेरिवेटिव करेंगे, d² z/dx², तो ये तो हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा, x भी हट जाएगा, कितना बचेगा केवल 4 + π कांस्टेंट बचेगा, तो माइनस का 4 + π बचा है, तो दैट इज आपके पास में कितना हो जाएगा, एरिया हो गया नेगेटिव, जिसको अपन क्या कहेंगे मैक्सिमम। यही तो बताना था कि मैक्सिमम एरिया अपने पास में इसमें से निकाल सकते हैं कि कितना मैक्सिमम, लाइट जाएगी तो लाइट जाएगा मतलब एरिया कितना था। ओके, तो एरिया मैक्सिमम आ गया, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट किया, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव कितना था, ये रहा 10 - x × 4 + π को 0 पुट कर दिया अपने पास में, या फिर आप इसको भी 0 पुट कर सकते हो, ये जो z = आपके पास में ये क्या dz/dx = 10 - 2 अपने पास में ये, तो इसको भी आप 0 पुट कर सकते हो। ओके, तो आपने पुट किया फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट किया, dz/dx को आपने 0 पुट किया, तो 0 पुट करने के बाद आपके पास में आपने कैलकुलेशन की, तो आपकी जो कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरीके से आ रही है कि आपके पास में 10 = x × 4 + π, आपके पास में 2 से 2 को तो हमने काट दिया था पहले ही, तो अपने पास में 10/4 + π = x, देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल = 2x, और 2 × तो 20/4 + π, एक तो जाएगी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, और विड्थ निकालनी है तो y 10/4 + π, और रेडियस x = 10 + π, तो तीनों के तीनों डायमेंशन भी आ गए स्टूडेंट्स, और डायमेंशन आने के बाद आपके पास में अपन ने इसका एरिया भी बता दिया, जो कि कितना है नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स आप नेगेटिव एरिया बता दिया, मतलब मैक्सिमम बता दिया है, और आपने डायमेंशन भी कैलकुलेट कर लिए है कि आपके पास में लेंथ कितनी हो जाएगी, विड्थ कितनी हो जाएगी, और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये भी आपने कैलकुलेट कर दी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास में। चलते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर आपके पास में नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ रहा हूँ, अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनियस, एक हाइपोटेनियस की बात कर दी, इसका मतलब क्या हो गया, हाइपोटेनियस की बात कर दी, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा जो आपके पास में एक राइट एंड ट्रायंगल होगा उसके ऊपर एक हाइपोटेनियस बनेगा, तो ये कह रहा है पॉइंट ऑन द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस के ऊपर एक पॉइंट है आपके पास में जिसका नाम है P, अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस के ऊपर एक पॉइंट है P, है ना, a point hypotenuse that is a triangle at the distance a and b from the side of a triangle, then show that the minimum length, है ना, लेंथ मिनिमम बतानी है, इसका मतलब हाइपोटेनियस की जो लेंथ है स्टूडेंट्स वो मिनिमम बतानी है, इसका मतलब कि हाइपोटेनियस की लेंथ का फर्स्ट डेरिवेटिव्स या सेकंड डेरिवेटिव्स क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, ऑफ द हाइपोटेनियस a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर 3/2 आपके पास में ये हाइपोटेनियस की लेंथ है, जो कि क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, मिनिमम होनी चाहिए। ओके, ये कह रहा है कि हाइपोटेनियस आपके पास में लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस इतनी होनी चाहिए, जो कि कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो हमने कहा कि हमारे पास में एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, इस ABC ट्रायंगल के अंदर P एक कोई भी पॉइंट है हाइपोटेनियस के ऊपर, जैसा कि उसने कहा था, हमने भी एज्यूम कर लिया P एक पॉइंट है जिसकी एक से तो डिस्टेंस a है और आपके पास एक साइड से डिस्टेंस b है, ऐसा कहा था कि उसने अगर आपका p पॉइंट है तो एक साइड से a रहेगा, एक साइड से b, आप इससे a ले सकते हो, इससे b ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो हाइपोटेनियस h की टोटल डिस्टेंस डिवाइड कर दी अपने दो पार्ट में, आपके पास में ये जिसकी जो डिस्टेंस है आपके पास में दैट इज AB इज इक्वल्स टू AP प्लस PB, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ हाइपोटेनियस। इसकी बताना है कि इसकी वैल्यू तो ये होनी चाहिए और इसकी जो डेरिवेटिव्स है, फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव्स, वो क्या होना चाहिए, वो स्टूडेंट्स आपके पास मिनिमम का है, इसका मतलब नेगेटिव होना चाहिए। चलते हैं, हमने कहा कि ये P पॉइंट है, ये इस साइड से आपके पास में थीटा एंगल बनाएगा, तो ये भी थीटा होगा, ये कौन सा एंगल होगा आपके पास में, ये आपके पास में ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, हमने छोटी क्लास में पढ़ गया है ज्योमेट्री कि आपका जितना भी ये एंगल होगा आपके पास में वो भी इतना का इतना ये एंगल ही होगा आपके पास में, है ना। तो आपके पास में जितना एंगल P पे बनेगा उतना का उतना एंगल हमारे पास में A पे बनेगा, है ना। तो आपके पास में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जितना P पे रहेगा उतना का उतना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपके पास में A पे रहेगा। ओके, अब देखो क्या होगा कि ये 90 डिग्री था, अगर ये पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक ज्वाइन करेंगे तो M तक 90 था, इस पॉइंट को यहाँ से लेकर यहाँ तक ज्वाइन करेंगे तो N पे 90 था, P पे भी 90 था, M पे भी 90 था। हमने दो पॉइंट दे दिए, एक M दे दिया और एक का नाम रख दिया अपने पास में M और एक का नाम रख दिया N, दैट इज ये अपने पास में इसका नाम है क्या, दैट इज P। ये P किसके लिए, ये P परपेंडिकुलर के लिए, ये भी किस बेस का, और ये पॉइंट P। ओके, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो क्या, ट्रायंगल APM, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इसके अंदर अगर अपने पास में साइन थीटा लगा हुआ है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर कितना है, थीटा की अपोजिट साइड ये थीटा, इसकी अपोजिट साइड कौन है A, दैट इज अवर परपेंडिकुलर आपके पास में ये A आपका परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कौन सा था AP। ये क्यों सर इसमें ये क्यों लगाया, क्योंकि अपने AP चाहिए ना, हाइपोटेनियस देखो बेटा क्या है, हाइपोटेनियस है AB प्लस PB, तो AP चाहिए, तो AP कहाँ से आएगा, AP इस ट्रायंगल से आएगा AMP से,
AMP से साइन थीटा लगाया, दैट इज P बाय H, तो दैट इज A अपॉन AP आ गया। तो हमने कहा कि AP इज इक्वल टू आपके पास में कितना हो जाएगा, A अपॉन साइन थीटा। तो AP इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हो गया आपके पास में AP इज इक्वल टू, जो AP है आपका स्टूडेंट्स हो गया AP इज इक्वल टू A अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। तो AP जो आ गया है वो आ गया आपके पास में कितना, A कोसेक थीटा। अब हमें PB चाहिए, तो हमने कहा कि PB चाहिए तो ट्रायंगल PB और N लेना पड़ेगा। इसके अंदर हमने cos थीटा लगा दिया, इसके अंदर cos थीटा लगाने से क्या आएगा, दैट इज B बाय H। तो B कौन है, B आप बेस, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कौन था, बेस B था, हाइपोटेनस कौन था, नेगेटिव अपोजिट साइड हाइपोटेनस, दैट इज PB। तो आपके पास में बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो B बाय PB हो गया। तो PB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, B बाय cos थीटा। B बाय cos थीटा हो जाएगा, तो cos थीटा को क्या लिखेंगे, B सेक थीटा। तो हमने निकाला स्टूडेंट्स, हमने AP निकाल दिया है और हमने PB निकाल दिया। इन दोनों को आपके पास में जो हाइपोटेनस था स्टूडेंट्स आपका, जो हाइपोटेनस था आपका, उसके अंदर आपके पास में हमने पुट कर देंगे। इसके अंदर हाइपोटेनस के अंदर अपन इसको पुट कर देंगे, तो आपके पास में ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। हाइपोटेनस देख सकते हैं आपके पास में, हाइपोटेनस AP प्लस PB था, उसके अंदर हमने पुट कर दिया। इस हाइपोटेनस के अंदर अपन ने इसको पुट कर दिया है ना, हाइपोटेनस के अंदर पुट कर दिया अपन ने। तो आपके पास में ये जो आपका हाइपोटेनस H इज इक्वल टू A कोसेक थीटा AP और ये PB आ गया B सेक थीटा। अब क्या कहा था कि हाइपोटेनस आपका स्टूडेंट्स मिनिमम होना चाहिए। हाइपोटेनस मिनिमम कब होगा, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे थीटा की फॉर्म में, तो थीटा की फॉर्म में इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो DH बाई डी थीटा कर देंगे। तो आपके पास में A कांस्टेंट एज इट इज, कोसेक थीटा का डेरिवेटिव करेंगे, माइनस का कोसेक थीटा और कॉट थीटा है ना, माइनस का कोसेक थीटा और कॉट थीटा प्लस B सेक थीटा करेंगे, सेक थीटा और टेन थीटा। ये हो गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका नाम ने इक्वेशन 4 रख दिया। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया स्टूडेंट्स, इसका नाम ने इक्वेशन 4 रख दिया। अब चलते हैं अपने पास में, हमें DH बाई डी थी को हमने पहले डी थीटा को 0 पुट कर दिया, DH बाई डी थीटा को हमने 0 पुट कर दिया है। वैसे आगे भी करना पड़ेगा, पहले ही कर दिया हमने। तो हमारे पास में आ गया A माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा प्लस B सेक थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू 0। इस माइनस वाली वैल्यू को हमने इधर भेज दिया, तो A कोसेक थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू B सेक थीटा टेन थीटा है ना स्टूडेंट्स। A कोसेक थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू B सेक थीटा टेन थीटा हमारे पास में आया है स्टूडेंट्स। तो आपके पास में हम देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास में जो वैल्यू गिवन है, दैट इज cos थीटा बाई साइन थीटा A अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू B अपॉन cos थीटा साइन थीटा बाई cos थीटा। मतलब इसमें इसको हमने क्या किया स्टूडेंट, साइन और cos में कन्वर्ट कर दिया। इसको साइन और cos में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास में स्टूडेंट्स क्या आएगा, देखेंगे साइन और cos में कन्वर्ट कर दिया। तो आपके पास हमने कहा कि इसमें से हमने स्टूडेंट्स A बाई B है ना, B को A के नीचे ले गए तो A बाई B आ गया। ओके, अब अपने पास में कितना है साइन, इसको देखो साइन थीटा और साइन थीटा कितना हो जाएगा, इसको भी इस कोसेक थीटा को क्या लिखा, साइन थीटा लिखा, और इस कॉट थीटा को क्या लिखा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा इससे मल्टीप्लाई करेगा इस साइन थीटा से, तो साइन क्यूब थीटा। ये cos थीटा, ये cos थीटा, और आपके पास में एक cos थीटा इधर से आ गया, तो ये cos क्यूब बना देगा, ये cos क्यूब बना दिया। तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि A बाई B की वैल्यू कितनी है, टेन क्यूब थीटा आ गया। तो टेन क्यूब थीटा आ गया, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना, टेन थीटा इज इक्वल टू A प्लस B की पावर 1/3। ये भाई ये क्यूब है, उधर जाएगा तो कितनी पावर बन जाएगा, इसकी पावर 1/3 बन गया, ये इसकी पावर 1/3 बन गया। तो हमने कहा कि अगर टेन थीटा ये है, तो आपके पास में जो P बाई B, जो कि टेन थीटा आपका कितना था, टेन थीटा इज इक्वल टू P बाई B था स्टूडेंट्स हमारा। टेन थीटा हमारा P बाई B है। अब देखो P बाई B को क्या हो गया, तो परपेंडिकुलर तो आपके पास में हो गया A की पावर 1/3 और बेस कितना हो गया, B की पावर 1/3। भाई ये A की पावर 1/3 स्टूडेंट्स और ये B की पावर 1/3 है, ये हो गया। तो हाइपोटेनस कितना हो गया, बाय पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट ऑफ A की पावर 2/3 प्लस B की पावर 2/3। ये आपके पास में क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया आपका हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, A बाय रूट A की पावर 1/3 अपॉन हाइपोटेनस, और cos थीटा इज इक्वल टू B अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, B की पावर 1/3 अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज A की पावर 2/3 प्लस B की पावर 2/3। हमने साइन थीटा और cos थीटा निकाला। सर साइन थीटा और cos थीटा क्यों निकाला, क्योंकि जब हमने ऊपर आप देखोगे आपने हाइपोटेनस निकाली थी स्टूडेंट्स, तो हाइपोटेनस देखेंगे तो हाइपोटेनस क्या थी, एक्चुअल जो आपकी हाइपोटेनस थी, जो आपके पास में H था, वो क्या था आपके पास में, ये था कोसेक थीटा। मतलब ये क्या है, A अपॉन साइन थीटा प्लस B अपॉन cos थीटा। मतलब आपको साइन थीटा और कोसेक थीटा निकालना है, कोसेक थीटा और सेक थीटा भी कह सकते हो आप। इसलिए अपन ने क्या किया, इसलिए अपन ने इस कैलकुलेशन के अंदर से किसकी वैल्यू निकाली, अपन ने किसकी वैल्यू निकाली स्टूडेंट, साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकाली। ओके, यहाँ तक हमने इस वैल्यू को ड्रॉप आउट किया। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू इक्वेशन 4, क्योंकि इक्वेशन 4 से अभी तक हमें पता तो चला ही नहीं था कि आपके पास में क्या है, ये नेगेटिव है कि पास में अभी पॉजिटिव है, पता तो चला ही नहीं हमने इक्वेशन 4 से, है ना, पता चला ही नहीं। तो फिर हमने क्या किया, हमने ये काम किया कि जो वैल्यू आपके पास में इसका वापस डबल डेरिवेटिव्स कर दिया, और डबल डेरिवेटिव्स करने के बाद हमारे पास में ये आ गया अगेन विद रिस्पेक्ट टू इक्वेशन 4 का हमने डेरिवेटिव्स कर दिया। तो डी स्क्वायर एच अपॉन डी थीटा स्क्वायर दैट इज माइनस A बार ले लिया, आपके पास में आपने डेरिवेटिव्स कर दिया है ऊपर। आपके पास में इस हाइपोटेनियस का जो आपके पास में H थी, क्या थी H, ये थी आपके पास में H, इसका डेरिवेटिव जब वापस करोगे
तो u इंटू वी लगाना पड़ेगा, और इसका भी डेरिवेटिव्स करोगे तो इसमें भी u इंटू वी लगाना पड़ेगा। तो हमने इसका डेरिवेटिव्स किया, आप डेरिवेटिव्स देख सकते हो स्टूडेंट्स, है ना। तो आपके पास में माइनस का a, आपके पास में ये डेरिवेटिव्स और ये डेरिवेटिव्स आ गया। अब इन दोनों से अंदर से हमने कोसेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया, तो ये बचा कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, और इन दोनों के अंदर से अपने पास में अगर आप सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन लेंगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बचेगा। तो आपके पास में जो आपका फाइनल आ रहा है दैट इज टेन थीटा इज इक्वल्स टू कितना था 1/3, और टेन थीटा इज इक्वल्स टू आप a अपॉन b की पावर 1/3 आप इसके अंदर पुट करेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा से सर वैल्यू कैसे पुट करेंगे, टेन थीटा से कैसे वैल्यू पुट करेंगे, देखो आपका ये वैल्यू आ गई है ना, ये फाइनल वैल्यू आ गई है। अब देखो थीटा की वैल्यू आपके पास में आप कोई भी पुट करो, आपके पास में वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास में क्या है कि अगर वैल्यू नेगेटिव आएगी तो आप समझेंगे आपके पास में हाइपोटेन्यूस, आपके पास में एंगल कितना होगा, एंगल तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बना होगा उसका एंगल कितना है, लेस देन 90 डिग्री है, तभी तो एक आपके पास में एंगल है। दोनों का सम आपके पास में 90 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपके पास में हर एक एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, राइट एंड ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। तो आपके पास में थीटा की वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। आप थीटा की वैल्यू आपके पास में यहाँ से निकाल सकते हो कि थीटा कितना है आपके पास में, टेन थीटा इज इक्वल्स टू a प्लस b की पावर 1/3 है। आप इसके अंदर पुट करें, इसके अंदर पुट करें, इसके अंदर पुट करें, ये सारी वैल्यू आपको इसके पाइथागोरस थ्योरम लगा के कैलकुलेट करने के बाद पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपका पॉजिटिव ही आएगा। तो हमने कहा कि आपके पास में डी स्क्वायर फोर द थीटा टेन थीटा इज इक्वल्स टू a अपॉन b की पावर 1/3, जो डी स्क्वायर h अपॉन डी थीटा स्क्वायर है वो कितना है आपके पास में ग्रेटर देन 0, जिसको अपन क्या कहेंगे मिनिमा है। सर ये तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन होगी, तो आप समझ गए होंगे कि थीटा की वैल्यू आप पुट कर लो लेस देन 90, ये हमेशा कितनी आएगी, पॉजिटिव आएगी। और आप टेन थीटा की वैल्यू a बाई बी की पावर 1/3 से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो हाइपोटेन्यूस हो गई मिनिमम। अब भाई कितनी मिनिमम कैलकुलेट करना पड़ेगा, मिनिमम कितना, तो हाइपोटेन्यूस इज मिनिमम है, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू a अपॉन b की पावर 1/3 है, तो h इज इक्वल्स टू a बाई साइन थीटा प्लस b अपॉन कॉस थीटा, जैसा कि पेपर ने पहले कहा था। तो a साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी तो ये रेसिप्रोकल के ऊपर चला गया, a की पावर 1/3 ऊपर अंडरूट वाली जो वैल्यू थी बेस वाली वो ऊपर चली गई, b में भी ये ऊपर चली गई। तो इसका मतलब क्या, इन दोनों में अंडरूट तो हो गया कॉमन, अंडरूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 तो आ गया बाहर, बचा कौन, यहाँ से बचा, इसमें से ऊपर सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, 1 की में से 1/3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में से 1/3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2/3 बचेगा स्टूडेंट्स। वो आपके पास में इसकी पावर हाफ और इसकी पावर 1, हाफ और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 3/2। तो आपका जो फाइनल आंसर है h इज इक्वल्स टू a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर कितनी 3/2। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन ने क्या कहा निकालने के लिए उसको समझे, फिर उसके बाद में उसको निकाले, जल्दबाजी न करें, इसको समझे, समझने के बाद में उसकी कैलकुलेशन करें किस तरह से कैलकुलेशन हो रही है ना। तो आपके पास में ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन कौन सा आपके पास में, तो आपके पास में अभी देखा अपन ने क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर था आपके पास में स्टूडेंट्स 12, है ना। अब स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, 13 और आपके पास में 14 क्वेश्चंस, ये दोनों आपको करने हैं, 13 क्वेश्चन और 14 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं, है ना। 13 क्वेश्चन और 14 क्वेश्चन आपको होमवर्क के अंदर करने हैं, है ना। 13 क्वेश्चन और 14 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है आपको, 15 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपके पास में आपको शो करना है स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप बुक में दिखेंगे अपनी, है ना। शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन का एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर है। शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम क्या है मैक्सिमम है, बात आगे समझ में, वॉल्यूम मैक्सिमम है, इसका मतलब आपके पास में शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब आपको बात समझ में आ गई होगी कि एक कोन है जिसका वॉल्यूम क्या है मैक्सिमम है, मतलब वॉल्यूम का फर्स्ट डेरिवेटिव या वॉल्यूम का सेकंड डेरिवेटिव वो क्या होना चाहिए, वो आपके पास में नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो मैक्सिमम कहेंगे। ये बात तो समझ में आ गई कि वॉल्यूम मैक्सिमम बताना है। दूसरी चीज़ क्या है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द स्फीयर ऑफ रेडियस r, मतलब जो एक r इस रेडियस के स्फीयर में बना हुआ, मतलब स्मॉल r तो क्या हो गया स्टूडेंट्स कांस्टेंट हो गया, आई बात समझ में, स्मॉल r तो कांस्टेंट हो गया, ये अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये जो आपके पास में आपका r है ये तो क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा कि एक सर्कल है, एक आपके पास सर्कल क्या है, एक स्फीयर है, उस स्फीयर की जो रेडियस है r, उसके अंदर एक इस तरह का कौन ABC बना हुआ है स्टूडेंट्स, ये ABC आपका कोन बना हुआ है इस स्फीयर के अंदर, है ना। और उसका जो वॉल्यूम है, इस कौन ABC का जो वॉल्यूम है स्टूडेंट्स, जिसको मैक्सिमम बताना है, मतलब इस वॉल्यूम का फर्स्ट डेरिवेटिव्स या इस वॉल्यूम का सेकंड डेरिवेटिव्स, वो आपको क्या बताना है स्टूडेंट्स, वो आपको नेगेटिव बताना है, मतलब मैक्सिमम बताना है। ओके, और ये जो स्मॉल r है ये तो हमें गिवन हो गया, स्फीयर तो गिवन हो गया, स्फीयर गिवन हो गया, मतलब r तो मैं इन्होंने दे रखा है, तो ये जो r है रेडियस ये कांस्टेंट है, मतलब इसके रेस्पेक्ट में तो हम डेरिवेटिव्स नहीं करेंगे। ओके, आई बात समझ में, इसके रेस्पेक्ट में तो हम डेरिवेटिव्स नहीं करेंगे। हमने क्या किया, देखिए बेटा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक
इस डी से लेकर के ए तक, ए डी इट इज़ एल्टीट्यूड या इट इज़ अ हाइट ऑफ अ कोन, जिसका नाम हमने क्या रखा है, वाई रखा है। आर क्या हो जाएगी, यहाँ से लेकर ओ से लेकर सी तक रेडियस ऑफ स्फीयर, ओ से लेकर बी तक रेडियस ऑफ स्फीयर और ओ से लेकर के ए तक रेडियस ऑफ स्फीयर हो जाएगी। डी से लेकर के बी तक, बी डी क्या हो जाएगी, दैट इज एक्स, इट इज अ रेडियस ऑफ कोन, ये कोन की रेडियस है। आई बात समझे, इट इज अ रेडियस ऑफ स्फीयर आर इज अ रेडियस ऑफ स्फीयर एंड एक्स इज अ रेडियस ऑफ कोन। ओके, तो हमारे पास में ये अपने को बताना है कि जो एल्टीट्यूड है वो 4r/3 है, ये आपको बताना है। और इस ABC कॉन का जो वॉल्यूम है वो भी कितना है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम है, ये आपको बताना है। ओके, तो हमने कहा जो OD डिस्टेंस है, OD डिस्टेंस कितनी है, ये AD माइनस OA कर सकते हैं। भाई देखो OD आपके पास OD डिस्टेंस निकालनी है, तो A से लेकर के D में से अपन क्या करेंगे, A से लेकर के O को माइनस कर दिया, AD माइनस AO कर दिया, तो कितना आ गया, ये AD कितना था, एज्यूम किया था हमने Y माइनस आपके पास में AO कितना था स्टूडेंट्स, R है, तो R को माइनस कर दिया तो Y माइनस R आ गया। इन अ ट्रायंगल OBD देखो, OBD इस ट्रायंगल के अंदर अगर आपके पास में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर दैट इज OD स्क्वायर, बेस दैट इज BD स्क्वायर, BD एंड हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर। ओके, तो हाइपोटेनस OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, आपके पास में ये हो जाएगा आपका बेस। तो आपके पास में बेस आ गया है, परपेंडिकुलर आ गया स्टूडेंट्स, और अपने पास में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके पास में ये हो गया है, और इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अपन ने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, तो दैट इज पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग OD जो आ रहा है आपका, OD क्या आ रहा है, OD ये आपके पास में दैट इज OD आपके पास में ये रहा, OD को क्या लिख सकते हैं, y माइनस आर, टोटल यहाँ से यहाँ तक y, इसमें से r को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट इज OD दैट इज y माइनस आर। BD क्या आपके पास है, BD इज इक्वल्स टू x दैट इज x स्क्वायर, और OB क्या है, OB इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया, इसकी आइडेंटिटी लगा दी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, आपके पास में ये हो गया है ना। अब देखो इसमें से जो कट रहा है उसको काट देंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स ये आर स्क्वायर से इस आर स्क्वायर को तो हमने काट दिया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, माइनस का 2y आर को उधर भेजेंगे और माइनस का y स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 2y आर माइनस का y स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास में ये आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का जो वॉल्यूम है आपके पास में वो कितना, कोन का वॉल्यूम कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। भाई कोन का वॉल्यूम कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर कौन है, आर एक्स है, एक्स का स्क्वायर, और एच हाइट कौन है, हाइट वाई है, दैट इज अ वॉल्यूम ऑफ कोन। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आपका हो गया वॉल्यूम। तो v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई, आपके पास अपन देखेंगे कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 2y आर माइनस का y स्क्वायर, तो उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, भाई एक्स स्क्वायर की जगह इसको पुट कर दिया, तो 1/3 पाई 2y आर माइनस का y स्क्वायर इंटू का y, तो मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो 1/3 पाई y से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 2y स्क्वायर आर माइनस का y क्यूब, भाई ये y स्क्वायर लग जाएगा और ये y क्यूब हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा आपके पास में स्टूडेंट्स की मल्टीप्लाई तो हमने इसका करा दिया, तो वॉल्यूम कितना आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है वॉल्यूम v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई 2y स्क्वायर आर माइनस का y क्यूब। ओके, तो dv बाई dy y के रेस्पेक्ट अपन डेरिवेटिव्स करेंगे, r के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते, पहली बात हो गई थी अपनी, क्यों, क्योंकि सर r तो इसने गिवन था, r तो गिवन था, अगर r गिवन है तो r क्या हो गया, r तो भाई कांस्टेंट हो गया ना, जो दे रखा है वो तो कांस्टेंट है, हमने पहली बात करके इतने सारे क्वेश्चन किए हमने, जो दे रखा है वो तो कांस्टेंट है अपने पास में, तो ये तो दे रखा है, इसको अपन कांस्टेंट कह देंगे, तो आपके पास में r के रेस्पेक्ट तो करेंगे नहीं, तो dv बाई dy कर दिया, फर्स्ट डिफरेंशिएशन कर दिया, π/3 कांस्टेंट हो गया, इसका कितना हो गया, इसका हो गया 2, आपके पास है 4y और r एज इट इज, क्यों, r कांस्टेंट था इसलिए। ओके, और y क्यूब का कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर हो जाएगा, तो आपके पास में d स्क्वायर v अपॉन dy स्क्वायर कितना हो जाएगा π/3, आपके पास में डबल डेरिवेटिव्स कर रहे हो, ओके, d स्क्वायर v बाई dy स्क्वायर इज डबल डेरिवेटिव्स, ये एज इट इज, इसका हो जाएगा 4r माइनस का ये 6y, 4r माइनस 6y इज डबल डेरिवेटिव्स। सर अभी तक तो हमें पता नहीं चला, क्यों, क्योंकि सर जब तक हमारे पास में ये तो पता ही नहीं चला, क्योंकि जब तक y की वैल्यू नहीं होगी स्टूडेंट्स हमें बताना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा कि किस तरीके से। तो हमने क्या किया, y की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, जब फर्स्ट डेरिवेटिव्स को अपन क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे, इस फर्स्ट dy बाई dy को तो हमने जीरो पुट कर दिया, तो 4 आपके पास में देखो, इसको अपन 4yr इज इक्वल्स टू 3y स्क्वायर आ जाएगा, तो अपने पास है y इज इक्वल्स टू कितना 4r/3, दैट इज आंसर भी मिल गया, एल्टीट्यूड भी मिल गया, 4r/3 एल्टीट्यूड भी मिल गया। स्टूडेंट्स हमारे पास में ये एल्टीट्यूड भी आ गया,
ओके। फिर आपके पास में ये आ गया है, तो एल्टीट्यूड को हमने जैसे ही हमने इसके अंदर पुट किया डबल डेरिवेटिव्स के अंदर, यहाँ पे हमने पुट कर दिया आपके पास में, दैट इज 4r/3। कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 4π/r/3, दैट इज अ नेगेटिव। अगर ये स्टूडेंट्स नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या आ गया, वॉल्यूम क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। दैट इज अ हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल टू 4r/3। ये आपके पास वॉल्यूम भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया स्टूडेंट्स। तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 15। आपके पास से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं आपके पास में, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं क्या कह रहा था कि आपके पास में शो दैट करना था कि इस कॉन का जो वॉल्यूम है, इस कॉन का जो वॉल्यूम है आपके पास में स्टूडेंट्स, वो क्या होना चाहिए था, मैक्सिमम होना चाहिए था। और इसका जो एल्टीट्यूड है वो y दैट इज 4r/3 होना चाहिए था। ओके, तो ये पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा दी पहले इस ट्रायंगल के अंदर, x² की वैल्यू निकाल दी, क्योंकि x² हमारे पास में यहाँ यूज़ होने वाला है। आप r भी लेट करते हैं, तो वॉल्यूम आ गया 1/3πr² इंटू y, दैट इज 1/3π x² की वैल्यू पुट कर दी, वॉल्यूम v निकल गया। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव्स कर दिया, सेकंड डेरिवेटिव्स कर दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव्स को 0 पुट कर दिया तो 4r/3 आ गया। फिर हमने जो वैल्यू निकली वो आपके पास में इसके अंदर पुट कर दी, तो आपके पास में ये y/3 4r/-8r, दैट इज माइनस का 4πr/ आपके पास में 3, दैट इज अ नेगेटिव। तो वॉल्यूम नेगेटिव हो गया और हाइट ऑफ कॉन भी कितना आ गया आपके पास में, ये वाली वैल्यू आ गई है ना। तो ये था आपके पास में क्वेश्चन नंबर 15 था, है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट्स आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 16 है ना। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास में सिंपल सा है, एक लेट करना है, एज्यूम करना है, क्योंकि लेट एज्यूम करने वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। ओके, तो आपके पास में वो क्वेश्चन आपको एज्यूम करके लेट करके करना है, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या करना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, देखेंगे आपको डायग्राम दिख रहा होगा बोर्ड के ऊपर। आपके पास में क्वेश्चन नंबर 17 में पढ़ रहा हूँ, शो दैट द हाइट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ अ मैक्सिमम वॉल्यूम। आई बात समझ में, शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, इसमें भी वॉल्यूम की बात की है, वॉल्यूम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए स्टूडेंट्स। शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। मतलब सर इसने अभी r दी है, कैपिटल R दी है, कैपिटल R कांस्टेंट हो गई, सीधी सीधी बात है। और हाइट कितनी होनी चाहिए, सिलेंडर की हाइट 2r बाय आपके पास में √3 होने चाहिए। फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है। जैसा कि भी अपन ने क्वेश्चन नंबर 15 देखा था स्टूडेंट, उसी से सिमिलर है, बस उसने स्फीयर में कोन जो था यहाँ पे, यहाँ जो कोन दे रखा था उसको हटा करके उसने क्या चिपका दिया, यहाँ पे सिलेंडर चिपका दिया। किस सिलेंडर के लिए बताओ, कि सिलेंडर की जो हाइट है वो आपके पास में 2r/√3 होनी चाहिए, जबकि कोन की हाइट कितनी थी, 4r/3 थी। रेडियस स्मॉल r की जगह आपके पास में क्या दे दी, कैपिटल R दे दी। तो ये जो कैपिटल R दे दी इन्होंने स्टूडेंट्स, ये जो कैपिटल आपको दिख रही है स्क्रीन पे कैपिटल R, ये जो कैपिटल R है ये क्या है, ये तो कांस्टेंट हो गया, सीधी सीधी बात है। तो हमने कहा कि रेडियस ऑफ सिलेंडर दैट इज स्मॉल r एंड कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ, सॉरी रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू स्मॉल r एंड रेडियस ऑफ आपके पास में स्फीयर इज इक्वल टू कैपिटल R। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक R है, यहाँ से यहाँ तक R है, यहाँ से यहाँ तक ऊपर तक यहाँ तक जाएंगे तो R है। ओके, तो हमने कहा कि जो सिलेंडर है उसकी हाइट है स्मॉल h, है ना, आपके पास में हाइट आपके पास में है ये, इसको h स्मॉल हाइट इज स्मॉल h इन रेडियस r, किसकी रेडियस है, ये स्फीयर की रेडियस है। ओके, और सिलेंडर की रेडियस कितनी है, स्मॉल r है। ठीक है आपके पास में। ओके, तो चलते हैं इन ट्रायंगल AOB में, इस AOB ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो दैट इज हाइपोटेनियस AB इज दैट इज r² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h²/2 दैट इज h²/4 प्लस r²। ये आ गया, तो इससे r² की वैल्यू निकाली, स्मॉल r की वैल्यू निकाली, क्योंकि जब हमें वॉल्यूम निकालना है तो इस r की जरूरत पड़ेगी, इस r की नहीं, है ना, इस r की जरूरत पड़ेगी स्मॉल r की। तो r² इज इक्वल टू कितना हो गया, r² माइनस का h²/4 दैट इज द वैल्यू ऑफ r²। ये होगी किसका r² है, ये किसके लिए r² निकाला, सिलेंडर के लिए, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना। ओके, चलिए अपने पास है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की तरफ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिख रहा है आपको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई r²h। ये स्टूडेंट्स हो गया आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज v इज इक्वल टू पाई r²h आपका वॉल्यूम हो गया। r² की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, देखो ये r² कितना, r² माइनस h²/4, ये आपके पास वैल्यू निकाली है। तो पाई r² कितना था, कैपिटल R² माइनस h²/4, जो कि हमने यहाँ पे पुट कर दिया मल्टीप्लाई h। तो आपके पास में देखेंगे v इज इक्वल टू पाई, इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो r² माइनस h³/4 दैट इज ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका वॉल्यूम आ गया, ये आपका वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम को क्या बताना था स्टूडेंट्स, इस वॉल्यूम को बताना था मैक्सिमम, मतलब इस वॉल्यूम का फर्स्ट डेरिवेटिव या इस वॉल्यूम का सेकंड डेरिवेटिव वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए स्टूडेंट्स। वॉल्यूम का फर्स्ट डेरिवेटिव या वॉल्यूम का सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए। तो हमने कहा कि देखो r के रेस्पेक्ट में तो डेरिवेटिव हो नहीं सकता, इस r के रेस्पेक्ट में तो आपका डेरिवेटिव हो नहीं सकता, किसके रेस्पेक्ट में करना चाहिए, h के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो dv/dh हमने किया, r के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सर r तो इन्होंने दिया है ना, r तो कांस्टेंट है, h के रेस्पेक्ट में कर दिए। तो dv/dh इज इक्वल टू पाई r² कांस्टेंट एज इट इज बार h का 1 माइनस इसका करेंगे 3h² 4 दैट इज
पाई डबल डेरिवेटिव भी कर दिया, पाई माइनस का 6h/4 दैट इज माइनस का 6h/4 दिख रहा है, नेगेटिव आ चुके हैं। h इज द हाइट, हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती, नेगेटिव आ चुके हैं, तो नेगेटिव आपके पास में आ गया है, दैट इज अ नेगेटिव, तो इसका मतलब हो गया कि वॉल्यूम नेगेटिव हो गया, मैक्सिमम हो गया है वॉल्यूम। पुट dv/dh इज इक्वल टू 0, तो हमने वैल्यू पुट कर दी है, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया, √3h/2, और आपके पास में h इज इक्वल टू कितना, √r/2 r/√3। तो आपके पास में ये हाइट भी निकल गया है ना, वॉल्यूम नेगेटिव भी निकल गया, मतलब मैक्सिमम भी हो गया और हमारा काम भी हो गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास में स्टूडेंट से क्वेश्चन नंबर 17, तो आपको इसको समझना है और आपके पास में इस वीडियो को देख करके इसको आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 17 को, है ना। फिर वही बात है, फिर रेडियस गिवन था, दैट इज अ रेडियस ऑफ स्फीयर, आर आपको गिवन था, दैट इज अ कांस्टेंट है, दैट इज अ हाइट ऑफ किसकी है, दैट इज हाइट ऑफ अ सिलेंडर है, तो आपके पास में ये कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। आर स्क्वायर क्यों निकाला सर, ये आर स्क्वायर पहले क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि मैं पता है कि वैल्यू वॉल्यूम के अंदर दो अननोन टर्म है, एक तो आर स्क्वायर है और एक एच है ना, तो आया तो आज एच की वैल्यू, एच की फॉर्म में भी आप आंसर पुट कर सकते हो, तो यहाँ से है ना, एच की फॉर्म में भी आप आंसर पुट कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो, तो एच को एच ही रहने दिया, आर की वैल्यू पुट कर दी, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, एक क्वेश्चन बन गई, पाई आर स्क्वायर एच माइनस का h³ ये आपके पास में वैल्यू बन गई। तो ये भी आपके पास में एक वॉल्यूम बन गया है, इसका आपको डेरिवेटिव करना है एच के रेस्पेक्ट में, आप आर के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा कि सबको पता है ये गिवन था हमारे क्वेश्चन के अंदर, इसका मतलब ये कांस्टेंट है ना, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन आपके पास में ये था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 17। चलते हैं नेक्स्ट, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे जो मैं करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये पहले आ चुके हैं। ओके, चलते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 18, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद के क्वेश्चन आपके लिए है ना, बड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है ना आपके पास में। तो वॉल्यूम भी आपके इस प्रीवियस क्वेश्चन का वॉल्यूम भी नेगेटिव आ गया था, और आपके पास में सिलेंडर हाइट ऑफ सिलेंडर भी 2r/√3 आ गई थी। चलते स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बड़ा ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर समझने लायक है ना। शो दैट, आपको शो करना है, किसको शो करना है, द शो दैट द हाइट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ अ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम नाम दे दिया, वॉल्यूम ही ग्रेटेस्ट नाम दे दिया, इसका मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, किसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, सिलेंडर का, कौन सा सिलेंडर का, विच कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन, जो कि इस कोन के अंदर बना हुआ है, इस कोन के अंदर आपके पास में एक सिलेंडर बना हुआ दिख रहा है, ये सिलेंडर आपको, इस कोन के अंदर स्टूडेंट्स ये आपका सिलेंडर बना हुआ है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम आपके पास में होना चाहिए मैक्सिमम ग्रेटेस्ट होना चाहिए। ओके, एंड हाइट ऑफ कोन, राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h, ये कोन है जिसकी हाइट है h, ये हाइट अपन ने यहाँ से यहाँ तक लेट कर दी, जो कि कोन की हाइट h है, और इसका सेमी वर्टिकल एंगल कितना है, अल्फा है। सेमी वर्टिकल एंगल के क्वेश्चन हमने इससे प्रीवियस 6.5 में भी किया है, आप उसको भी देख सकते हो। सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, तो आपको बताना है, क्या बताना है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या बताना है आपके पास में, द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 4/27 πh³ मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर अल्फा, 4/27 πh³ मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर अल्फा आपका वॉल्यूम है, 4/27 πh³ मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर अल्फा ये वॉल्यूम है, ये आपको बताना है। ओके, अब अपने पास में क्या क्या, लेट द आर बी द रेडियस ऑफ अ बेस, इस बेस की रेडियस आपके पास में आर है। ओके, ये जो आर दिख रहा है आपके पास में, ये आपके पास में ये आर है, एंड द वाई इज द हाइट ऑफ अ सिलेंडर। ओके, सिलेंडर की रेडियस आर है और सिलेंडर की हाइट कितनी है, वाई, ये वाई, ये दैट इज सिलेंडर हाइट ऑफ अ सिलेंडर। ओ सी दैट इज अ वाई, और सी डी दैट इज, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस भी कह सकते हैं। सी डी कितने स्टूडेंट्स आर है, और ओ सी कितनी आपके पास में वाई है, ये दो चीज़ें आपके पास में, ये वाई है और ये आर है। ओके, तो अगर टोटल हाइट एच है, ये वाई हट गया आपके पास में, तो बचा कितना एच माइनस वाई, ए सी कितनी बची, एच माइनस वाई बची। ओके, चलते हैं आपके पास में इन ट्रायंगल एसीडी ट्रायंगल के अंदर आपके पास में tan अल्फा इज इक्वल टू p बाई बी आपका tan अल्फा हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना दैट इज r, और बेस कितना AC, तो AC कितना था h माइनस वाई, तो r अपॉन h माइनस वाई आपका क्या हो गया आपके पास में tan अल्फा, तो r कितना, r इज इक्वल टू h माइनस वाई मल्टीप्लाई tan अल्फा दैट इज r क्यों निकाला, क्योंकि क्या निकालना है ये भी तो देखो, आपको ये निकालना है कि जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम ग्रेटेस्ट होना चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में r की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने निकाल दिया। चलो भैया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की तरफ चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h, h इज द हाइट ऑफ आपके पास में किसका, दैट इज अ हाइट, जो भी आपके पास में हाइट ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज अ वाई, हाइट होगी, r की वैल्यू हमने पुट कर दी पाई h माइनस वाई tan अल्फा का स्क्वायर इंटू वाई। अब इसको सॉल्व करो तो h माइनस वाई का स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा इंटू वाई, तो आपके पास में ये हो गया v पाई h माइनस वाई का स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू
आपके पास में v दैट इज अ वॉल्यूम, ये आपका वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम को क्या बताना है स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट बताना है कि जो वॉल्यूम है आपका ये ग्रेटेस्ट है, ये ग्रेटेस्ट वॉल्यूम आपके पास में, ये आपको ग्रेटेस्ट बताना है। मतलब इस वॉल्यूम का स्टूडेंट्स फर्स्ट डेरिवेटिव्स या इस वॉल्यूम का सेकंड डेरिवेटिव्स वो कितना होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। चलते हैं डेरिवेटिव्स किसके रेस्पेक्ट में करेंगे स्टूडेंट्स, भाई पाई कांस्टेंट है, h और आपके पास में y बचा हुआ है 10 स्क्वायर, y आपके पास में बचा हुआ है, h क्या है, h आपको सिंबल एक ऐसा सिंबल है जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो वो तो हो गया आपके पास में कांस्टेंट, तो y तो बचा आपके पास में, तो विथ अगर y बचा क्योंकि h तो आपको गिवन है तो कांस्टेंट हो गया, बचा कौन है, बचा आपके पास में y है, तो dv/dy पाई 10 स्क्वायर अल्फा आपके पास में, ओके ये 10 स्क्वायर अल्फा और पाई तो कांस्टेंट बाहर आ गया, इसका करेंगे तो 2h माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई, तो आपके पास में u इंटू वी लगा दिया, 2h माइनस वाई प्लस h माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू 1, ये आ गया। इसको सॉल्व कर दिया अपने पास में h माइनस वाई माइनस का 2y प्लस h माइनस वाई बचा, ये इसमें से h माइनस वाई और h माइनस वाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ से माइनस का 2y और यहाँ से कितना बचा h माइनस वाई, ओके। तो बचा कौन, dv/dy इज इक्वल टू पाई 10 स्क्वायर दैट इज पाई 10 स्क्वायर h माइनस वाई h माइनस 3y, क्योंकि ये 2y इस y से मिल गया, ये माइनस का 2 है इस y से मिल गया, कितना हो गया माइनस का 10 आपके पास में 3y दैट इज h माइनस 3y, तो आपके पास में ये बचा आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। पता नहीं चला फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट किए थे, h माइनस वाई मल्टीप्लाई 3 माइनस एच वाई, बाकी ये तो कांस्टेंट जीरो आके जीरो से मल्टीप्लाई करेगा तो जीरो हो जाएगा, तो h माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास में हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू हाइट ऑफ कोन आपके पास में पॉसिबल नहीं है, इसको छोड़ दिया, y इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास में h/3, ये अपन ने ले लिया। सेकंड डेरिवेटिव कर दिया आपके पास में, सेकंड डेरिवेटिव कर दिया माइनस का h माइनस 3y, सेकंड डेरिवेटिव आपके पास में इसका करना है, इसका कहाँ गया, ये रहा ऊपर, ये सेकंड डेरिवेटिव इसका करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव ये हो गया था, इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है, u इंटू वी लगा देंगे इन दोनों के अंदर, तो इन दोनों के अंदर u इंटू वी लगाया तो आपके पास में कुछ इस तरह की वैल्यू आ गई, ये आ गया 4h माइनस 6y, जो कि लेस देन कितना है 0, दैट इज अ मैक्सिमा, ये मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि माइनस आपने बाहर ले लिया, ठीक है। और वॉल्यूम कितना है, -12 आ गया, माइनस आ गया तो ये पूरी वैल्यू मैक्सिमम रहेगी, -12 आ गया, वी मैक्स कितना, वॉल्यूम ऑफ मैक्सिमम कितना, जो आपके पास में वॉल्यूम था ऊपर आपके पास में देख सकते हैं, ये रहा आपका वॉल्यूम, इस वॉल्यूम के अंदर आपके पास में आपने जो वैल्यू निकाली है उसको पुट करेंगे, तो पाई h माइनस जो y का होल स्क्वायर था उसके अंदर y की वैल्यू पुट कर दी इंटू h/3, y की वैल्यू पुट कर दी आपने, सॉल्व कर दिया, तो वॉल्यूम आ गया 4/27 पाई h³ मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर अल्फा। तो बेटा स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, 18 नंबर का क्वेश्चन, आप इसको समझे, कैलकुलेशन को देखें किस तरीके से हमने इसको किया है, यानी स्टूडेंट किस तरीके से हमने इसकी कैलकुलेशन की है, आप इसको देखें समझें, फिर उसके बाद अपने पास में इसको कॉपी के अंदर कंप्लीट करें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18, ओके। तो इसी के साथ आपके पास क्वेश्चन नंबर 19, 20 कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आपके लिए स्टूडेंट्स है ना, एमसीक्यू नंबर के क्वेश्चन आपको करने हैं। तो इसी के साथ आपका एक बड़ा सा चैप्टर आपके पास में चैप्टर नंबर जो 6 था, जिसके अंदर बहुत दिनों से चला एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये आपका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ओके स्टूडेंट्स, बाय, तैयारी करें अपनी, ओके स्टूडेंट्स, बाय, ओके। तो आपके पास में आप इसकी प्रिपरेशन करें, ओके, और कोई प्रॉब्लम आने पर आप मेरे से पूछे स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, बाय।